पास चलेंगे, गोष्ठी है ये, उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन मित्रों, आज जो विषय है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते तो ये हैं पढ़ेगी लिखेगी बढ़ेगी वो बेटी, लेकिन ऐसी कौन सी पढ़ाई जो डॉक्टर बन के बंगाल में जाकर वो बेटी मेरी ड्यूटी करती है और रात को कुछ बेहशी दरिंदे उसके ऊपर आ जाते हैं। ऐसी कौन सी पढ़ाई लिखाई, कैसे क्या हो रहा है? गुजरात में एक हमारी जैन आरिका, जैन माता जी दोपहर के समय पर शौच के लिए बाहर जाती हैं खेत में और दरिंदे सामने आकर उनको घेर लेते हैं। ये कैसी सुरक्षा? चिंतित है समाज, बहुत चिंतित। और आपको मैं बता दूं, आज ये गोष्ठी केवल आपके लिए नहीं हो रही है, इस गोष्ठी की भूमिका बनाई गई है। पूज्यवर ने पहले रविवार को पूरी समाज को बुलाया, समाज के जो बुजुर्ग हैं, स्तंभ हैं, उनको बुलाकर यही सुरक्षा की बात करी थी। इसके बाद जिन भाइयों की बात ये कह रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा करनी है, जिन्हें महिलाओं के प्रति सजग रहना है, जिन्हें बहनों के प्रति सजग रहना है, युवा, आज के युवा 15 साल से 40 साल तक के, जैसे आज आप आई हैं, पिछले रविवार वो युवा आए थे। आपको बुलाने से पहले पूरी भूमिका उपाध्याय श्री ने बनाई है और आज अपन यही बात करने आए जो अभी अभी सार में बहुत छोटे में महाराज जी ने कही है। आज हम सब चिंतित हैं उस विषय पर, बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन सबसे पहले आज की मुख्य अतिथि हमारे बीच में आई हैं, उन्हीं से सुनेंगे। और उन्होंने अपने जीवन को में संघर्ष करके, जैसा सुन रहे थे हम, पार्षद से राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री तक की यात्रा पूरी की है, तो निश्चित तौर पर आसान नहीं रही होगी। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। हम अनुरोध करेंगे श्रीमती अंजलि जी जैन, उषा जी मार्सन्स और हमारी अंकिता जी आए और उनका स्वागत यहाँ मंच पर हमारी कमेटी की ओर से करेंगी। हमारी चक्रेश्वरी देवी, हाँ, श्रीमती पीएनसी यहाँ पर आ जाएं। पीएनसी हमारी वंदना जी, बिल्कुल आ जाइएगा। हमारी रश्मि जी आज आओ। एकता, एकता जी मोमेंटो दे, इनके माथे मोमेंटो ला, मोमेंटो वाला ये रखा है ना सामने। हाँ विशाल चालू करो। इनके जल्दी लाओ, गले में माला पहनाओ, इधर आ पीछे। इनका स्वागत सम्मान कराओ। स्वागतम 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 स्वागतम, हम करते तुम्हारा अभिनंदनम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत सम्मान कराओ। स्वागतम स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी बेबी जी, बेबी रानी मौर्य जी, एक छोटी सी डायरी, और जब भी कोई अच्छा काम शुरुआत करें उसके लिए पेन। तालियां बजा दीजिए भाई। और जैसा महाराज जी ने कहा था, आज इस मंच से एक और विशेष घोषणा की जाएगी। हाँ, मैं पूज्यवर से अनुरोध करूंगा। देखिए हमारी उषा जी मार्सन जी कहाँ हैं? आइए। आज से 18-19 साल से पहले से हम इनको जानते हैं, इनको बाद में बाबूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। माननीय स्वरूप चंद जी जैन मार्सन्स, एक जाना पहचाना चिरपरिचित अंदाज में रहने वाले मुनि भक्त, स्वाध्याय प्रेमी और साधु भक्त। नगर के किसी कोने में भी 15-20 किलोमीटर एरिया में साधु पहुंचते थे तो बाबूजी वहां अपना समय देते थे। उनके जाने के बाद वो पूरी बागडार हमारी विमल कुमार जी, श्रीमती उषा जी मार्सन ने संभाल रखी। अभी आप देखिए, आपके बेलंजगंज में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उषा जी गई और चैत सागर जी महाराज के पास वो दान करके आ गई। महिला है और दान करके आ गई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। और विमल जी ने बोला ये क्या करके आई? तो बोली देखो, जिंदगी में कुछ लेकर तो आए नहीं थे, बाबूजी की देन थी, बाबूजी के हिसाब से अपन ने दान कर दी। अब कर दी तो कर दी। विमल जी ने बोले तुमने कह दी तो कर दी। और महानुभाव, उतना बड़ा परोपकार का काम विमल आरोग्य धाम हॉस्पिटल इसमें बनकर के तैयार हो रहा है, दान भी करी
और 25 लाख रुपए की लगभग राशि भी उन्होंने घोषणा कर दी। और अभी भी हमारा जन्म दिवस पड़ा तो उस दिन आई, बैठी, बहुत सारे कार्यक्रम चले, जाकर के घर गई तो ऐसा नहीं कि माँ ही अन्नपूर्णा है, बेटे भी उनके आगे हैं। तो बेटे ने कहा, चर्चा चली VSPS की स्कूल की, तो बोले तुम बोल के क्यों नहीं आई? बोले अभी बोल दी तो फिर ऐसा लगा कि लड़के हैं, जवान हैं। बोले तुम तो दान ही करते रहती हो, कोई टोके ना रोके ना। बोले जब तुमको ऑर्डर है, चाबी तुम्हारे पास है, बाबूजी ने सौंप रखा है, तो करके क्यों नहीं आई? तो कल आई, स्पेशल कमरे में बैठी, अब बोली महाराज जी उस स्कूल में एक ट्रस्टी हमें भी बनना है। क्या बात और है, ट्रस्टी के नाम से उन्होंने अपने भावना व्यक्त करी। मनोज जी और हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा सहयोग उन्होंने आगरा जैन समाज को दिया। लोग मंदिर के लिए दान करते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए पूरी मेन सड़क पर, मेन जगह पर उनकी जगह थी, उन्होंने दान कर दिया। और कोई होता तो बहुत बड़ा होटल बनाता, और कोई होता तो कुछ और बनाता, लेकिन उनकी भावना थी कि दान कर लो, साथ में क्या आया था क्या ले जाए। तो करोड़ों रुपए की दान देने के भाव से आज उन्हें चिंतामणि दान चिंतामणि के रूप की उपाधि आज इस मंच पर अपन दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा और वो दीजिएगा। हमारे रोहित भाई, हमारे जगदीश जी, राकेश जी पर्दे वाले, और हमारी आज की मुख्य अतिथि बेबी रानी मौर्य के द्वारा मार्सन्स परिवार को दान चिंतामणि की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। एक पटका ले अभी। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वीकारो हमारा अभिनंदनम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। देखिए बेबी जी उनका सम्मान कर रही हैं इतना बड़ा कार्य के लिए। तालियां बजाइए आप सभी लोग बहुत अच्छे से। स्वीकारो हमारा अभिनंदनम। बहुत बढ़िया। स्वागतम चलिए। स्वागतम स्वागतम। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। मित्रों मैं बता दूं आपको, ठीक यमुना किनारा रोड पर जहां एतमादतौला को देखते हैं उसके सामने बहुत वैल्यूएबल जमीन है, 2500 गज, जिसकी आज वर्तमान कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। वो जमीन आपने अस्पताल के लिए दान की है, आपके परिवार ने। जरा जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करेंगे, अधिक न कहते हुए। अब हम बुलाना चाहेंगे जिस वक्ता को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं, आदरणीय बेबी रानी जी मौर्य। संत सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया अपनी मौसी बना के, ये मेरे लिए मैं सोचती हूँ मेरे जीवन का उद्धार कर दिया उन्होंने, कि कोई इतना बड़ा संत ऐसा आशीर्वाद दे तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे एक और महाराज जी बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनका भी आशीर्वाद। और श्रीमती उषा मार्शल जी, जिनको सम्मान दिया गया अभी, जो दान में इतने आगे निकल गई, वाकई वो भी सम्मान की पात्र हैं और धन्यवाद की भी पात्र हैं। महाराज जी ने एक शब्द कहा कि हम क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, जो है वो सब यहीं छूट जाएगा। अगर कुछ अच्छे कार्य कर जाएंगे वही लोग हमारे याद रखेंगे और कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहनों, मैं आपको प्रणाम करते हुए, आपको सम्मान देते हुए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय भाई जगदीश जी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं इनकी छोटी बहन के साथ 7वीं या 8वीं में पढ़ती थी। और मैं सही बताऊं, मुझे महाराज जी को भी बताना चाहती हूँ कि मुझे जैन समाज के या जैन के जो नियम थे मैंने तभी जाने उससे। वो मुझे बताती थी, मैं उससे पूछती थी और वो मुझे बताती भी थी। 14 दिन के व्रत आएंगे, अभी हम आलू नहीं खाएंगे, अभी हम हरी नहीं खाएंगे, तो बड़ा लगता था। और वो चीज़ मेरे मानस में बैठ गई जिन्हें मैं आज तक नहीं भूली। तो जो आज हमारी बहनों की गोष्ठी हो रही है, विषय वही है कि अपने बच्चों के मानस में हम क्या फीड कर दें, अगर आज की भाषा में कहें तो।
हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें जो हमारे बुढ़ापे की पूंजी हैं। मैंने अपने बच्चों को वैसे ही पढ़ाया। मैं बहुत जल्दी राजनीति में आ गई थी। मैंने अपने बच्चों में केवल उनका भविष्य तलाशती थी कि ये मेरी राजनीति की छाया नहीं बने, इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। महाराज जी, मैंने राजनीति की छाया उन पर नहीं पड़ने दी और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु इन्हें सही रास्ता दिखाना। और ईश्वर ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में 7-8 साल काम करके आया, मेरी बेटी MBA जो आज भी अमेरिका में, लेकिन बिल्कुल विशुद्ध भारतीय है। बेटा मेरा लौट आया है और मैं समझती हूँ कि मेरे माता पिता के संस्कार या दादी बाबा का आशीर्वाद जो मिला वो आज आगरा में वापस लौट आया। और मैं चाहती थी भी कि अमेरिका से आ जाए। बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी विधानसभा है उसको भी देखता है, बहुत सामाजिक कार्य करता है। ऐसा बच्चा, बहनों मैं ये केवल बताने के लिए नहीं कह रही, आज हमें आवश्यकता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, जिसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है लगातार, उसको हमें ध्यान से सुनना। महाराज जी के सामने मेरी बोलने की औकात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैंने कैसे संघर्ष करके राजनीति और परिवार में तालमेल और बच्चों को भी सही शिक्षा दी, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हम जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, पीछे तक की मेरी बहनें, सबसे मैं कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो अपनी माटी से जुड़ा रहे, अपने माता पिता से जुड़ा रहे, अपने दादी बाबा से जुड़ा रहे, अपना अगर वो गांव में भी उनके बाबा का जन्म हुआ होगा तो उस गांव से भी वो जुड़ा रहे। अगर हम इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि पेड़ तब तक नहीं फलता जब तक उसमें जल नहीं डाला जाए। जब तक अपने संस्कार अपने बच्चों को हम नहीं देंगे वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। वो बड़ा अच्छा एक दोहा रोज याद करती हूँ कि बोआ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। ये हम सब के लिए है, मेरे ही लिए नहीं। ईश्वर ने मेरी तो लाज रख ली कि मेरे बच्चे अच्छे निकल गए और आज मैं निश्चिंत होके राजनीति कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता का बच्चा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो वैसा ही बने। हमें गरीब बस्तियों में जाके सेवा करनी चाहिए। मेरे संघर्ष की कहानी गरीब बस्तियों से ही होती है। मैंने गरीबों की बहुत सेवा की। मेरे मन में इतनी, पता नहीं कोई भूखा आ जाए तो पहले भैया भोजन कर ले, बहन आगे पहले भोजन करो तब बात सुनूंगी तुम्हारी, और जो बन पड़ा उनके लिए कर दिया। और मैं समझती हूँ जितना मैंने किया ईश्वर ने उससे 1000 गुना मुझे वापस कर दिया है। मैं ऐसा मानती हूँ। मेरी औकात नहीं थी। विमल जी मुझे जानते हैं, मेरी शादी में आप लोग आए थे, उषा जी और विमल जी। मेरे ससुर जी को आप जानते हैं हम लोग कैसे रहते थे, लेकिन हमारे शायद अच्छे सदकर्म हमें यहाँ तक ले आए। आज मेरा बेटा भी अगर अच्छा व्यापार कर रहा है तो वो भी सदकर्मों के कारण। मेरे पति पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, बहुत ईमानदारी से, बहुत न्यायित ईमानदारी से। मेरे ससुर पुलिस में होके उन्होंने भी बहुत न्यायित ईमानदारी से कार्य किया। उन्हीं का महाराज जी हमें तो जो वो पेड़ लगा के गए उसके फल हम खा रहे हैं, अगर आप सही पूछे तो। कई बार मेरा मन बहुत मतलब द्रवित हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे पास मेरे ससुर IPS होने के बावजूद हमारे पास घर नहीं था। विमल जी और उषा जी साक्षी हैं इस बात की। उन्होंने किसी से घर मांगा कि मैं अपने बेटे का ब्याह कर रहा हूँ, मैं कहाँ बहू बिठाऊंगा। तो उनके एक मित्र थे, अभी भी हैं, श्याम बाबूजी, जिनको मैं अंकल कहती हूँ, उन्होंने अपना घर दिया। तब घर में आके रहने लगे। वो घर खूब पला। उसके बाद जब मैं राजनीति में आई, मुझे टिकट मिल गया मेयर का। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहा टिकट मिल गया, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। मेरे ससुर गए, अपनी पेंशन पूरी निकाल के ले आए कि बेटा हम तुम्हारे लिए घर बनाना चाहते थे, अब तुम चुनाव लड़ो। उनकी ईमानदारी को, उस पैसे से, मैं सही बता रही हूँ, 5 लाख रुपए में मैं आगरा की मेयर बन गई थी। मतलब तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सच बोलना,
मन के भाव अच्छे होना, ये कहीं ना कहीं जरूर काम आते हैं। और इनको मैं सोचती हूँ मेरी बहनों को नहीं भूलना चाहिए। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने, जैसे अभी महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे भी एक माँ ने जन्म दिया है। चाहे हमारे वीर शिवाजी रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण की कल जन्माष्टमी मनाएंगे, चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे हमारे शिव भी रहे हों, चाहे हनुमान जी, अंजनी जिनकी माता, मतलब हर जो महापुरुष हुआ है, जो ईश्वर हुआ है, उसको जन्म देने वाली कोई माँ है। और उस माँ को अगर वो माँ अच्छे संस्कार अपने बच्चों में आरोपित कर देती है, उनको दे देती है, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि हमारा कोई बच्चा खराब नहीं हो सकता, कोई निर्भया जैसा कांड नहीं हो सकता। आज हम कलकत्ता की घटना पे इतने दुखी हैं, हम गुजरात की घटना पे इतने दुखी हैं, दिल्ली में एक घटना हुई थी, उस पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दें, उसके मन में ये बात बिठा दें कि हर बच्ची तेरी बहन है, हर बच्ची में तू अपना माँ देख। आप, मुझे तो छोटी छोटी वही बातें याद रखती हूँ, वही शायद मुझे आगे तक ले जाती हैं। जब वीर शिवाजी की मुझे छोटी सी घटना याद आ जाती है कि जब वो जीते और उनके सिपाही बहुत सारी महिलाओं को भी ले आए थे, तो उनकी उसमें एक उनकी माँ थी, वो थी उनकी पत्नी। उन्होंने बैठ के कहा कि तुम इन्हें क्यों ले आई, ये तो मेरी माँ है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरी माँ हो तुम सब। हम अपने माँ के कर्तव्य को याद रखेंगे तो मेरी बहनों, हम जितने भी अच्छे कार्य कर सकते हैं, महिलाओं से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। आज महिला तेजी से आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में वो अपने झंडे गाड़ रही है। हमें अपनी ताकत जरूरत है। अगर मैंने हिम्मत नहीं की होती तो मेरे ससुराल वाले क्या मुझे मेयर बना रहे थे आगरा की, जिद तो मैंने ही की ना कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे घर से बाहर निकलना है। बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, अब मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, गरीब की, दीन की, दुखियों की सेवा करना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे रास्ता मिलता गया और मैं उसमें बढ़ती चली गई। और महाराज जी, मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं कि मुझे जो भी दायित्व मिला उसको मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत समर्पण के भाव से निभाया। आज भी मैं महिला कल्याण मंत्री हूँ, बाल पुष्टाहार मंत्री हूँ। कम से कम 2 लाख हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उतने कम से कम हम 2 करोड़ बच्चों को आज भोजन दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे उसमें एक बात जरूर कहूँगी, आप आगरा की हैं, चाहे मध्य प्रदेश से भी बैठी हैं, वहाँ भी आंगनबाड़ी होंगी, आपके जो बच्चों के खिलौने जिनसे वो नहीं खेलते ना, वो हमारी आंगनबाड़ी के बच्चों को भेंट कर दो। वो बड़े गरीब परिवारों से आते हैं, उन पर खेलने के लिए खिलौने नहीं होते। आज मन की बात में मोदी जी ने भी ये बात कही है कि जो खिलौनों से आपके बच्चे खेल चुके हैं वो उन बच्चों को दे दो जिनको जरूरत है, जो कभी देख ही नहीं पाते उन खिलौनों को। तो मेरा आपसे मंच के माध्यम से और महाराज जी से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि जितनी भी बहनें बैठी हैं, चाहे एक ही खिलौना सही, चाहो तो मेरे आवास में भिजवा दो, मैं वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेज दूंगी, चाहो तो आप सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेज दो। वो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे और उनका मानसिक विकास और अच्छा होगा। जैसा अभी महाराज जी ने कहा कि बहुत से मंदबुद्धि भी बच्चे होते हैं, उनको भी हमें कुछ सीख देने की ज़रूरत होती है। बहुत बच्चे हमारे कुपोषित भी हैं। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो कभी आंगनबाड़ी केंद्र पर भी मना दो, वो बच्चे भी अच्छी मिठाई, अच्छे फल, अच्छा खाना खा लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है, क्योंकि उनको बेचारों को भोजन ठीक से नहीं मिलता। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, जिस विभाग को मैं देख रही हूँ वहाँ बच्चों को
हम कुपोषण से पोषण की तरफ ले जाएंगे तो वो स्वस्थ होंगे, और जब वो स्वस्थ होंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, और जब वो अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश की सेवा करेंगे। ये भाव हम सबके अंदर होना चाहिए और ये कार्य हमें करने भी चाहिए। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आप सभी अच्छे चिंतन के साथ, अच्छे विचारों के साथ, ऋषि मुनि महाराज जी जो भी आपको देते हैं ज्ञान, उस ज्ञान को मुट्ठी में बांध लो, या इसकी कहते हैं ना, जो भी पहनते उसकी पोटली में बांध लो, उसे रोज स्मरण करो, रोज स्मरण करो। आपके सारे कार्य सब अपने आप ठीक होते चले जाएंगे, सारे कार्य अपने आप ठीक होते चले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद महाराज जी आपका मिल जाता है, और मेरे काम करने की ताकत उससे थोड़ी और बढ़ जाती है। और जगदीश भाई जी का तो कहना ही क्या, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, कहना इस बार मधु नहीं आई है बहन जी तो तुम ही आ जाओ रक्षाबंधन पे। तो सुन के इतनी आत्मीयता, लगभग 40 साल पुराना संबंध होगा हमारा आपका, और मधु भी आपकी इतनी तारीफ करती थी कि जगदीश भाई साहब बहुत अच्छे हैं। भाभी तो चली गई, वो तो और भी अच्छी थी। तो हम सब ऐसे ही मिलते रहें, एक दूसरे पे प्यार लुटाते रहें, आत्मीयता लुटाते रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार देते रहें। बेटियों को तो हम देते हैं, बेटों को संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। बेटी तो माँ पे जाती है, जैसी माँ होगी वैसी बेटी बन जाएगी, इसलिए बेटों को भी आज संस्कार देने की आवश्यकता है। तो मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम अभी जेपी होटल में, जहाँ पर दुबई और इंडिया का कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, जो युवाओं को आपने बुलाया, उन्हें उद्योग कैसे लगाएं इंडिया में, आगरा में, जिससे हमारे युवाओं को काम मिल सके, रोजगार मिल सके और वो सही लाइन पे चलें, ऐसा एक कार्यक्रम है एक, उसमें मुझे अभी जाना है। तो मैं आपसे विदा लूँगी बहनों, लेकिन मेरी बात को गांठ बांध के रखना कि महाराज जी ने जो कहा है उसे अपने साथ लेके जाना, मानस में लेके जाना, दिल में लेके जाना, कोई कठिनाई कभी नहीं आने वाली है। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी का बहुत बहुत आभार। उषा जी ने इतना बड़ा काम किया है, एक हॉस्पिटल बना के, एक स्कूल की ट्रस्टी बन के। ईश्वर करे सबको उतना ही पैसा भगवान दे तो सब इस काम को और आगे बढ़ाएं। बस इतना ही कहना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाअर्चना होगी, 3 भगवान मंदिर से आएंगे, 3 बड़ी बड़ी शांति धारा होगी। ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, कुबेर, सौदरमिंद, चक्रवर्ती, ये इत्यादि मंच पर बैठकर पूजा करेंगे। 16 माड़ले आगे बनाए जाएंगे, जिसमें 7 माड़ले तो बुक हो चुके हैं, 9 रह गए, वो भी बुक हो जाएंगे। इसके बाद सभी लोग बैठ करके अपने स्थान से ही मां सरस्वती का गुणगान करेंगे। और महानुभाव, मैं इसलिए सरस्वती महाअर्चना ने नागपुर में मनोज जी की ससुराल में दीक्षा मुझे दी, वो दिन सुद पंचमी का। इसीलिए बचपन में जिसने मेरी कुंडली देखी उसने कहा बहुत बड़ा विद्वान होगा, इसको सरस्वती की सिद्धि होगी। मेरी मां कहती थी सुबह 6 बजे पढ़ता है, 7 बजे एग्जाम देता है, साल भर पुस्तक नहीं देखता, कहां से पंडित बनेगा, कहां से विद्वान बनेगा। ये पंडित जी कुंडली उल्टी पढ़ ली आपने। मैंने कहा बंद कर दो कुंडली कुंडला, बाद में देखेंगे। लेकिन सीढ़ी चढ़ रही थी कमरे पर, सीढ़ी मंदिर की, मैं बैठा, हमारे 3-4 लड़के थे। मैंने कहा देखो ये अम्मा आ रही है, ये अभी स्कूल की ट्रस्टी बनेगी अभी। सब बोले ये नहीं बनेगी, इनको होश आवाज नहीं रहता, ऐसे ही है। मैंने कहा देखो अभी आएंगी, अभी। मेरी सरस्वती मुझसे कान में कह रही है। 80-85 साल की है विमला अम्मा। आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद, आचार्य शांति सागर का आशीर्वाद, आचार्य गुरुवर का, और ऐसा कौन सा दिगंबर साधु जिनके घर पे इनका आहार नहीं हुआ, सबका आशीर्वाद। कमला नगर बाद में बना, विमला नगर पहले बना। बहुत सुंदर। ऐसी विमला माता जी जिन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास जो भी रखा है, पेंशन का जो भी रखा है, मैं जिंदगी भर स्वाध्याय करती हूं, पढ़ती हूं, लिखती हूं। मैं सोचती हूं कि आपने इतना अच्छा स्कूल का निर्णय लिया है, प्रेरणा दी है, इसलिए मैं 3.5 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए देना चाहती हूँ। जी के भी भाव बने, वो भी ट्रस्टी बनी। तो महानुभाव, ये माँ जिनवाणी का स्वाध्याय, इसलिए मैं उपाध्याय पद गुरु जी ने दिया कि पढ़ो और पढ़ाओ। मैं 6-6, 7-7 बार क्लास। कौन दे
और कोई खींच के ले जाए फिर हमारे पास आ गई, महाराज जी हमारी चैन चली गई। तो मैंने कहा बन जाओ बेचैन, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो हमारी अंजलि जैन, पीयूष जैन, हमारी एक बेसन सागर पब्लिक स्कूल VSPS में एक और ट्रस्टी बनने का उनको सौभाग्य मिला है। यानी हमारे अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी जैन के परिवार के दोनों भाई इस स्कूल के ट्रस्टी बन चुके। एक बार तालियां बजा दीजिएगा जोरदार। ये सरस्वती की आशीर्वाद है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं देखता हूं, वो काम तुरंत झट से हो जाता है। मैं ऊपर कमरे में बैठा था, लोगों ने कहा नीचे कमरे में क्यों बैठ गए आप? सारे साधु ऊपर कमरे में चतुर्मास करके चले गए। मैंने कहा उन्होंने गुणा भाग नहीं लगाया है, क्योंकि उन्होंने गुणा भाग अगर लगाते तो जहां मैं बैठा वहीं बैठते, क्योंकि जिस कमरे में मैं बैठा हूं वो नैऋत्य कोण का है, और जो बैठता है वो मालिक का कोण होता है। जो वो सोचता है वो काम उससे सोच से पहले हो जाता है। आज देखिए 3-3 ट्रस्टी आपको यहीं आसपास में मिल गए, कितना सुंदर नजारा। और यही काम महानुभाव हमने जैन युवा परिषद बनाकर किया। आज मुझे गर्व है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। जैसे ही मैं कमला नगर से कदम बाहर निकाला, हर बार निकालता था कार्यक्रम के लिए, तो मुझे मिलते थे सिर्फ 10 या 12 लड़के। आज कम से कम 60-70 लड़के मेरे साथ चल रहे थे। क्या बात और है, अभी भी शाम के जाऊंगा तो पूरे लड़के जाएंगे। मैंने कहा बस यही करंट आपका 440 वोल्ट का जिंदा रहना चाहिए बस। तो महानुभाव हमारे जिनके हाथ में साड़ी धोती दुपट्टा की व्यवस्था है, ये आपको वस्त्र आभूषण दिखा रहे हैं। बहुत कम राशि में कमेटी ने इसका चयन किया है। अभी भी नहीं, अरे भैया दुकान नहीं है, ठीक है ठीक है, ऐसी ठीक है। तो महानुभाव ये धोती दुपट्टा और साड़ियां हैं, आप अपने 500 रुपए की राशि दीजिए और ये साड़ी और धोती दुपट्टा ले जाइए। जिसको भी चाहिए, कोई कूपन नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड है। ये ड्रेस आप पहन करके आएंगे और आपकी एंट्री हो जाएगी। और जितने भी बिना ड्रेस वाले हैं जो अदरवाइज आएंगे, वो इसी प्रांगण में बैठकर यहीं LED लगेगी, उसमें देखेंगे। अंदर घुसने का आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। जगदीश चंद जी जैन अध्यक्ष वर्षा योग समिति के भी हैं, चाहे हमारे मनोहर लाल जी के बेटे भी हैं, बाल काले करके भी आ जाएं, कोई ना पहचाने उससे भी मतलब नहीं। धोती दुपट्टा है तो एंट्री है, अदरवाइज किसी की भी एंट्री नहीं है। ये मेरा स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। मंच में भी कोई कुर्सी नहीं लगती, कोई VVIP नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं, भगवान होते हैं और मां जिनवाणी होती है, बस और कोई नहीं। सिर्फ उस दिन भक्ति होती है, आनंद होता है, उत्सव होता है। आप देखना इतना आनंद आएगा, इतना उत्सव रहेगा कि आप अपने हाथ पैर रोक नहीं पाएंगे। विशेष वर्ल्ड का फेमस राम कुमार पार्टी की टीम उस दिन उस मंच पर होगी, जो अपने संगीत से महानुभाव बहुत बढ़िया 2 जुड़वा पंडित जी दमोह से स्पेशल कुंडलपुर वाले बाबा का आशीर्वाद लेकर आएंगे और हम सब मिलकर के महानुभाव सरस्वती महाअर्चना का आयोजन करेंगे। तो ये कार्यक्रम आने वाली 6 अक्टूबर को है। 18 तारीख तक 10 लक्षण पर्व समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक एक मंदिर आगरा के जाऊंगा, सभी भगवानों को सिर पर अर्पण करके आशीर्वाद लूंगा, सभी को एक नई चेतना जागृत करूंगा और सभी लोग मिल करके यहां पर MD जैन 6 अक्टूबर को आएंगे। मालूम है दिल्ली से 11 बसें आ रही हैं, भिंड से 5, ग्वालियर से 11, फिरोजाबाद से 5, करल, कुरावली, मैनपुरी, सिरसागंज, बाज, जैतपुर, फूप, उमरी, इधर महगांव, इधर डबरा, इधर इटावा, इधर आपके चले जाओ एटा, फिरोजाबाद, एतमादपुर, टूंडला, पता नहीं कितनी जगह से, दिल्ली से, मथुरा से, सैकड़ों जगह से लोग, भोपाल से, जहां जहां मैं रहकर आया सभी जगह से लोग यहां पर उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए आएंगे। सुबह आएंगे, शाम के अनुष्ठान करके चले जाएंगे। जितने लोग आएंगे महानुभाव खाली हाथ नहीं आना, 100 ग्राम धागा मिश्री लेकर के आना और एक सिरफल अपना लेकर आना, जो आपको मौका मिलेगा चढ़ाने के लिए। दूसरी बात, कोई भी मोबाइल से सरस्वती की फोटो नहीं खींचेगा। क्या बोला मैंने? जिसने भी फोटो खींची उसका कैमरा खराब हो गया, मोबाइल टूट गया, हैंग हो गया, कई लोगों के। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, मेरे पास भी फोटो नहीं है, मैंने लगाई नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फोटो
खिंचती नहीं, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। एक दो लोगों ने खींची, घर गई, चार्ज पे लगाई, मोबाइल अपने आप गिर गया, चकनाचूर हो गया, टूट गया, खराब हो गया, रोते रहे, चिल्लाते रहे। इसलिए फोटो आप नहीं खींचेंगे, मैंने पहले बता दिया। दूसरी, कोई भी महंगा आभूषण पहनकर उस प्रांगण में नहीं आएगा। आओगे, गुम गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं, पहले मैंने बता दिया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आप जानो, आपका काम जाने। इन्हीं मंगल भावना के साथ अभी जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा, समिति बाहर है, आप तो 500 का नोट दीजिए और ये साड़ी धोती दुपट्टा लेके जाइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो धोती दुपट्टा उनके साइज का आ जाएगा, लड़कियां छोटी हैं तो उनके लिए इसी रंग का लहंगा आ जाएगा, महिलाएं हैं तो साड़ी, 18-19 साल 20-22 साल की लड़कियां हैं, सब साड़ी पहनेंगी। और इसमें 5 सौभाग्यवती महिलाएं बनती हैं। इसमें सौभाग्यवती का मतलब ये नहीं होता कि सास ससुर माता पिता पहला लड़का, नहीं, आपका पति है तो आप सौभाग्यवती हैं। 5 महिलाओं में एक नाम आ चुका है, 11,000 रुपए की राशि है, 4 और चाहिए और उसके बाद नाम बुक, उसके बाद 5 छठवा तो चाहिए नहीं, है ना। दूसरा, अष्टकुमारियां 7 बन चुकी हैं जो सरस्वती के साथ आएंगी जाएंगी। मंडप की सारी शुद्धिका में उनका मेन रोल रहेगा। 7 नाम आ चुके हैं, 5100 ऊपर की राशि, उनको एक लहंगा मिलेगा। वीआईपी कोटे में सब बैठ करके पूजा करेंगे। 16 माड़ले जो हैं उसमें 9 माड़ले बुक, पहला हमारा आरसीएम परिवार रूपल जी ने बुक किया, दूसरा मनीष लालू ने बुक किया है, तीसरा पांड्या जी परिवार ने बुक किया, चौथा हमारे पिंटू भाई बलकेश्वर वालों ने बुक किया, पांचवा हमारे जीवन चाचा ने बुक किया, छठवा हमारे ललित जी कलाकुंज वालों ने बुक किया, 7वां कल सुशील जैन, मोहन जैन, सन्मति परिवार ने बुक कर दिया। ये 7 लोगों के बुक हो गए। ये मांडला बाहर सबसे फ्रंट में लगाया जाएगा, कलश रखा जाएगा, 2 धोती 2 साड़ी, हार मुकुट, आपके 10 लोग 8 लोग बैठ करके पूजा करेंगे। उसकी राशि 51,000 रुपए की। आप स्वयं खुद पूजा पाठ करें, आपका खुद का सरस्वती विधान होगा और आप ही उसके सौदरमिंद बन के पूजा करेंगे। मंच का सौदरमिंद अलग होंगे, 6 पात, वो मंच पर बैठकर पूजा करेंगे, मंच से नीचे नहीं आएंगे। बहुत सुंदर दृश्य होगा। अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में इतने सारे इंद्र इंद्राणी आपने देखे और सुने नहीं होंगे। 11,000 लोग, एक दिन का अनुष्ठान है, 10 दिन 5 दिन 4 दिन 8 दिन 2 दिन मेला ठेला कोई काम नहीं। 11 बजे आइए, हाथ पैर धोकर के अंदर एंट्री कर लीजिए, 4:30 बजे आपकी छुट्टी, भोजन पानी करिए, घर जाइए। बस इतना पूरा कार्यक्रम, सारा विधान मैं खुद कराता हूं, मैं खुद बोलता हूं मंत्र, इसलिए उसका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ता है। कई लोग आएंगे, उस दिन मैं आपको परिचय कराऊंगा। देखो ये सरस्वती महार्चना में बैठे, इनका क्या काम बन गया, इनका क्या काम बन गया। विशेषकर पढ़ाई लिखाई संबंधित है, देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी आपके बच्चे हो, परिवार हो, बहुएं हैं, सबको बुला लेना, कहना कि बेटा जिंदगी में दोबारा ये अनुष्ठान आगरा के इतिहास में तो होने वाला नहीं है, हम करवा रहे हैं। और अगला चतुर्मास भी पक्का नहीं है कि 2-4 साल बाद मैं कर लूं, क्योंकि मेरा नियम है मैं 50 साल तक चतुर्मास कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हें जंगलों में मिलूंगा, मैं नहीं आने वाला। एक सोने का डायमंड का भी सिर पर चढ़ाओगे ना तो भी उपाध्याय बेसन सागर फिर दोबारा तुम्हारे नगर में नहीं आएगा। आएगा तो बाहर ही बाहर सीधा निकल जाएगा। पता चला मथुरा 84 में बैठा हूं, पता चला बरासों में मिल रहा हूं, पता चला पता नहीं कौन से क्षेत्र में बैठा हूं, अपनी आत्मा ध्यान अध्ययन उसी में रहूंगा। अभी 9 साल आपके बीच में उदम मचा रहा हूं, इसके बाद नहीं मिलूंगा। सीधी बात है, जो कहना है सो कहना है। मां सरस्वती बोल दी, 50 के बाद बस अब साधना में उतर जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मुझे मालूम है मेरी माँ और मेरी बहन कभी मुझे निराश नहीं करेंगी। हमारी वंदना जी ने कहा एक सौभाग्यवती हमें भी बनाने का मौका दें, एक बार ताली। एक हमारी बीना जी वास्तुसार विशेषज्ञ, एक हमारी सचिन सोनिया और एक हमारी छाबड़ा जी। छाबड़ा है कि यही है, छाबड़ा है कौन सी, खड़े हो जाओ, ये है नाम बता दो भैया। हो गई 5 सौभाग्यवती, अब ज्यादा नहीं चाहिए। बोली महावीर भगवान की। जो 5 लोग 4 लोगों ने नाम लिखवाए वो अभी आकर के यहाँ नाम मोबाइल नंबर लिख देना, जिससे आपकी व्यवस्था अलग से हो जाए। आप 2 ही लोग बैठेंगे, पूरा परिवार नहीं, परिवार पीछे। आपका मौका मिला है, कलश, अष्टप्रात्याहार, मंगल द्रव्य, ये सारी चीजें आप ही स्थापित करेंगे। सरस्वती को लेकर के भी आप ही को आना है, जो लेकर आएंगे वो अलग,
और आपके साथ मैं भी आऊंगा, साथ में सब लोग तैयार होकर जाएंगे, ठीक है। साल में एक ही बार आती है। नवीन जी ने दर्शन किए थे, आज देखो राज्यसभा सांसद बन गए। आज भी फोटो रखी है, जगदीश जी को दिखाई थी, आगरा के परिषद के अध्यक्ष बन गए। हाँ, जिनके जिनके जो जो काम थे सब काम हुए। मनोज जी भी देख चुके हैं, देखो पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ संचालक बन गए, ताली बजाइए। हाँ, जिसको मिली तो उसका तो तकदीर ही खुल गई। 6 साल में 66 मंदिर जीर्णोद्धार कौन कराता है, पूरी उम्र निकल जाती है। 47 पंचकणा, बताओ कितने सारे कार्यक्रम, विराग उदय तीर्थ जैसा आयोजन गुरुजी ने हमें सौंप दिया, जाओ तुम्हें करना है। तो ये सब उसी की कृपा है। सारे साधुओं को मैंने दिखाया, सब कह रहे थे हमें दे दो, मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगी, हमारे पास है, यहीं रहेगी, साल में एक बार मिलेगी, आना सो देख लियो, नहीं तो जाओ, ठीक है ना। बोलिए महावीर भगवान की। जिनको भी चाहिए हो 500 का नोट तो सब लाए होंगे, आराम से देना और ले जाना, कोई कूपन नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई नाम नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारी बिमला माँ का सम्मान करें, जिनके द्वारा अपने बेसन सागर पब्लिक स्कूल का एक ट्रस्टी। श्रीफल दे दे एक आ जाए, अम्मा आ जाओ। 500 रुपए में एक साड़ी है और 500 ही रुपए आप देंगे तो धोती दुपट्टा। हमारे राकेश जी जयपुर हाउस कमेटी के मोती कटरा के अध्यक्ष हैं। एक मांडला 8वें नंबर का राकेश जी पर्दे वाले, उनकी पूरी टीम का बुक हो गया, तालियां बजा दीजिए भाई। स्वर्गीय प्रकाश चंद, बिमला जैन, अम्मा जी, रवि जैन, राजीव, हर्ष, सिद्धार्थ, अन्नू, कीर्ति जैन, कमला नगर एक ट्रस्टी बेसन सागर पब्लिक स्कूल में बनने का सौभाग्य लिया। एक मोमेंट दे, तालियां बजा दीजिए खूब। अम्मा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद है। एक 51,000 रुपए का राकेश जी और उनके परिवार के द्वारा मांडला बुक हो गया, तालियां बजा दीजिए। हमारी श्रीमती अंजलि जी, कोई बात नहीं, कोई बात। हमारी अंजलि जी कहाँ गई, आओ। पीयूष भैया कहाँ है, कोई बात, आ जाइए, आ जाइए। हमारे चक्रेश्वरी देवी, आ जाओ, खुशबू सम्मान कर दो। हमारी इधर से बहन जी आ जाओ, आ जाओ, हमारी अंजलि जी का सम्मान कर दें। मोमेंटो लाना। जगदीश जी आप भी आ जाइए। हमारे मनोहर लाल जी के पुत्र आ जाइए। अक्षय भैया आ जाए, आ जाइए। अध्यक्ष जी आओ, छिपीटोला। मनोज भैया आप आ जाइए। हाँ बिल्कुल महाराज, ठीक है। नाम लिख के कागज में दे दो। अनिल जी रही सम्मान कर। अच्छा राकेश जी करे, जल्दी कर दो फटाफट। अंजलि जी का भी हाथ लगा लीजिए, तालियां बजाइए भाई। एक ही परिवार से 2-2 लोग ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिला है। चलिए आइए बैठे, आ जाओ। हमारे फिरोजाबाद के अध्यक्ष वर्षायुक्त समिति के यहीं चढ़ा दीजिए। आइएगा, जिस विषय को हम लेकर चले थे मित्रों, उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। नारी, राष्ट्र हित में नारी का स्थान, इस विषय को हम लेकर चल रहे हैं। अभी कुछ देर पूर्व यहाँ पर पूज्य श्री ने अपनी भूमिका रखी थी और उसके बाद श्रीमती बेबी रानी जी मौर्य ने अपनी बात कही थी। और अगले वक्ता के रूप में अब मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती अंकिता जी जैन, अहिंसा, आए और अपने व्यक्तित्व यहाँ पर दें। जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिएगा। देखिए, जो लोग देर से आए हैं, हम आपको बता दें, आगरा नगर में ये अनूठा कार्यक्रम रहा, संचालन जिसका अभी तक का किया था श्रीमती अंकिता जी जैन ने। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये तो हम अब पार्ट टाइम आ गए हैं, लेकिन इन्हीं की मंच है। चलिएगा। नारी की कथा, नारी का बलिदान इतिहास में भरा हुआ है। लेकिन आज बात करते हैं अगर वर्तमान की, तो एक नारी हैं जिनका नाम है कविता, जो भारत की बहुत सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। उनकी एक कविता ने मेरे हृदय को झकोर के रख दिया है, वो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी, सुनिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर
अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। आदरणीय मनोज भैया जी, बेटियां अपने पिता के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, यहाँ तक कि वो अपने पति में भी कहीं ना कहीं पिता को ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो क्या कहती है कविता जी, सुनिएगा। घर में रहकर बटाती है माँ का हाथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब वो, डरती हैं सहमती हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भला आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील है मुझको बता दो आज, फिर क्यों कोख में मरती हैं बेटियां, फिर क्यों कोख में मरती हैं बेटियां। अंतिम 4 पंक्तियां जिनको मैंने अपने धागों में पिरोने की कोशिश की है, आपके समक्ष रखना चाहूंगी, सुनिएगा। माता मरुदेवी माता त्रिशला बेटी होती नहीं तो, माता मरुदेवी माता त्रिशला बेटी होती नहीं तो, पालने में ऋषभ देव और महावीर को झुलाता कौन, पालने में ऋषभ देव और महावीर को झुलाता कौन। चंदन बाला जैसी सती तब साधिका ना होती तो, चंदन बाला जैसी सती तब साधिका ना होती तो, वीरा का पारणा कराता कौन, वीरा का पारणा कराता कौन। जनता जनार्दन एक बात मुझे बता दो आज, मैं ना सुंदरी ना होती श्रीपाल को बचाता कौन, मैं ना सुंदरी ना होती श्रीपाल को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, बस इतना बता देना आज ये अंकिता ना होती तो कविता सुनाता कौन, आज ये अंकिता ना होती तो कविता सुनाता कौन। नमोस्तु गुरुदेव। कविता की कविता के साथ माहौल बना दिया है इन्होंने, और आपकी जोरदार तालियां चाहिए दोस्तों। और इसी माहौल को अब मैं आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसे वक्ता को यहां पर बुलाना चाहूंगा जिसने नारी उत्थान के विषय पर बहुत बड़ा कार्य किया है। भारतीय जैन संगठन BJS स्मार्ट गर्ल के नाम से जो आज ये समस्या बेटियों की हम दिखाई पड़ रही है, उस समस्या को लड़ने के समाधान सिखाता है। और बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच में उस कोर्स की ट्रेनर श्रीमती अंजना जी जैन ट्रांस यमुना यहाँ पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और जिन्होंने अपने लेक्चर से पूरे उत्तर प्रदेश में गुंजाइश करी है, जिन्होंने ललितपुर, टीकमगढ़, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर कई जगह जाकर इस कार्य को किया है। लगभग 20 कॉलेजेस में जिनके लेक्चर्स हो चुके हैं। सौभाग्य है आज, क्योंकि हमने समय बिल्कुल बहुत कम दिया है 5 मिनट का, लेकिन 5 मिनट में उनको चैलेंज भी दिया है कि अपनी बात को यहाँ पर रखेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमती अंजना जी जैन। मंच पर सम्मानित सभी अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी बंधुओं, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की संगोष्ठी का विषय है राष्ट्र हित में नारी का सम्मान। नारी के सम्मान पर हम काफ़ी बातें करते हैं, सभी नारियां आगे भी आना चाहती हैं, बेटियों को आज हम पढ़ा रहे हैं। पहले नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल हर बेटी पढ़ रही है, बच भी रही है और पढ़ भी रही है, पढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन हमारी चिंता इस बात की है कि वो बढ़ते बढ़ते बेटियां कहीं इतनी आगे ना निकल जाएं, उड़ते उड़ते हमारी परियां अपनी उड़ान की सीमा ना भूल जाएं। सीमा हमें उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधना, लेकिन हमें उन्हें यह बताना है कि उड़ो, मगर आसपास के एयर ट्रैफिक का ख्याल ज़रूर रखना, कहीं किसी से टक्कर ना हो जाए, किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। शिकार होने के डर से हमें घर में कैद नहीं करना, उन्हें रोकना टोकना नहीं है, लेकिन हमें उन्हें समर्थ बनाना है। कहते हैं ना आज कि बेटियां तुम काली बन जाओ दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ दुर्गा बन जाओ, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंसा करने पे आ जाओ।
उसका अर्थ यह है कि आप इतने सक्षम हो जाओ कि आप अपने आप को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा समर्थ हो चुकी हैं कि आज कोई भी यदि आपके ऊपर निगाह डालता है, कोई भी आपके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करता है, तो आप उससे बच सकती हैं। मेरी बेटी क्या है? मेरे देश की शान है, मेरी शान है। उस शान को बरकरार रखने के लिए हमें, आपको, सबको योगदान देना है, उन्हें सक्षम बनाना है। सही बात है, आज के बेटों को भी संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है और इन संस्कारों को देने का जिम्मेदारी किस पर है? हम पर है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि बेटियां क्या कहती हैं, मम्मी पापा लेक्चर मत दो, आप हमेशा ये सब लेक्चरबाजी मत करो, वो सुनना नहीं चाहते। बच्चे हमारी किसकी बात सुनना चाहते हैं? अपने दोस्तों की, अपने संगी साथियों की। तो हमारे श्री शांतिलाल जी मुत्था, जो कई बरस पहले इस खतरे को भांप चुके थे, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने यह किया कि हर बच्चा अपने ही संगी साथी की बात मानेगा और सही राह पे चलेगा, अपने आप को समर्थ बनाएगा, सक्षम बनाएगा, ऐसे निर्णय लेगा जिससे हर बेटी ऐसे निर्णय लेगी जिससे सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास जितने लोग हैं वो सब भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, कहीं पर भी माहौल आसपास खराब नहीं होगा। तो ये संस्कार कौन देगा? हम देंगे, हमारी बेटियां देंगी आगे जाकर। हमें अपनी बेटियों के अंदर हम जो संस्कार भरेंगे वही आगे आने वाली पीढ़ियां देंगी। तो हमें बच्चों के द्वारा, बेटियों के द्वारा, बेटी के दोस्तों से ही बेटियों की बात कहलवानी है। उसके लिए एक कार्यक्रम है BJS का, स्मार्ट गर्ल, टू बी हैप्पी, टू बी स्ट्रांग। क्या होना है? खुश भी होना है और सक्षम भी होना है। तो उसके लिए उसमें हम बात करते हैं अपने आप को जानने की। जब तक वो बेटियां स्वयं को नहीं जानेंगी कि वो कितनी, उनमें क्या क्या खूबियां हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनमें क्या कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए, उनके दोस्त कैसे होने चाहिए, उन्हें संवाद कैसे करना है, माँ बाप बच्चों के साथ, घर वालों के साथ मधुर संबंध कैसे होंगे, उनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है उनकी फैमिली, उस फैमिली के प्रति उनका बॉन्डिंग बढ़ानी है। ये सब कार्य BJS स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप करती है। और वही वर्कशॉप 2 दिन की कार्यशाला इतने बेहतरीन तरीके से कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन की तरह होती है कि बेटियों को लगता है वाकई में ये कुछ है, यहाँ पर कुछ मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें लेक्चरबाजी नहीं मिल रही है, हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, हम नहीं बताते कुछ भी। बताता कौन है? उन्हीं की सहेलियाँ बताती हैं, साथ बैठी बेटियाँ बताती हैं, वही बताती हैं कि हमें कैसे प्रलोभन से बचना चाहिए, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा के रखना चाहिए, आत्मविश्वास कायम कैसे रख सकते हैं। यदि आत्मविश्वास होगा तो बड़े से बड़े खतरे से लड़े बगैर हम बच सकते हैं। हमें सिर्फ सजग रहने की आवश्यकता है। वो सजगता हमें अपने अंदर कैसे लानी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। और बात क्या करते हैं, वो बेटियां बताती हैं कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, सोशल मीडिया का किस तरह यूज़ करना है, वहाँ पर किसी भी तरह के फिशिंग अटैक वगैरह से कैसे बचना है, सब वही बताती हैं। और जब हम उस बात की हैमरिंग करते हैं बार बार, वो कहते हैं ना, हथौड़ा मारने से कील अंदर जाती है। एक बार हथौड़ा मारेंगे तो कील अंदर नहीं जाएगी, 2 बार मारेंगे नहीं जाएगी, लेकिन जब हम उस पर बार बार प्रहार करते हैं तो वो कील क्या होता है, वहाँ जाके जम जाती है। और वही कील की तरह हमें उन संस्कारों को उन बेटियों के अंदर जमाना है। तो मैं चाहती हूँ कि महाराज श्री के सानिध्य में पहला वर्कशॉप यहाँ पर हो, आप लोग आए, देखें, समझें उस वर्कशॉप को। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं पहले भी कई वर्कशॉप कर चुकी हूँ। जो लोग इस वर्कशॉप को एक बार देखेंगे, डेफिनेटली वो अपने एरिया में अपनी बेटियों के लिए, अपने आसपास के स्कूल्स को अप्रोच करके वो एक कार्यक्रम अवश्य कराएंगे। सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, क्योंकि हमारी बेटियां सिर्फ जैनियों के साथ कहाँ पढ़ती हैं, वो तो और कास्ट की सभी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। हमें तो राष्ट्र का हित करना है ना। जब राष्ट्र के हित की बात आती है तो उसमें सिर्फ जैन धर्म नहीं है, उसमें समस्त धर्मों की सभी लोगों को हम साथ लेके चलते हैं। तो हमारा विश्वास है ये कि आप में से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को कराएंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम माँ बाप और बेटियों के बीच में ऐसे संबंध स्थापित करते हैं कि बच्चों को, बेटियों को ये समझ में आता है
कि ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हमें अगर किसी मुसीबत में फंसते देखते हैं तो ये माँ बाप ही है जो हमें सही तरीके से बचाएंगे। ये माँ बाप ही हमारे वो दोस्त हैं जिनसे हमें हर बात कहनी है, समझनी है, हमें उनसे ज़रूरत पड़ने पर राय भी लेनी है। उनकी एडवाइस ही हमारे जीवन को कारगर बनाएगी। सम्मान नारी का नारी के हाथ में है। अगर वो अपने आप को सक्षम बनाती है, सक्षम बनाने का अर्थ ये नहीं कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आए कि भाई कोई अगर हमारे ऊपर निगाह भी डाले तो हम उसका सर फोड़ दें। हमारा जैन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, तो हमें उसका सर नहीं फोड़ना है, हमें सिर्फ उस व्यक्ति से अपने आप को बचाना है। कब कहाँ किससे मिलना है, कितने समय पर जाना है, कब किन के साथ कार्य करना है, किसी के दिमाग में अगर कुछ गलत बात चल रही है तो उसे कैसे समझना है, यह सारी बातें हमारे लिए जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक हम माँ बाप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम उन्हें बेटियों को ये बातें नहीं समझा पाएंगे। बेटियों को पहली बार भी भेजने के लिए उन्हें क्या कह के भेजना है, कोई वर्कशॉप है जहाँ पर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़, हम वहाँ पर कोई लेक्चर नहीं देंगे, वहाँ पर उन बच्चों के साथ बहुत सारे खेल कराए जाते हैं, स्किट्स कराई जाती हैं, उसी के थ्रू वो मैसेज दिया जाता है। जैसे आप सीरियल्स, टीवीज़, मूवीज़ देखते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, उन मूवीज़ के तहत आप जब ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, हम भी उसी जरिए को इस्तेमाल करके उन बच्चियों को आपस में ये संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज श्री का आशीर्वाद मुझे बहुत जल्द प्राप्त होगा और उसके बाद आप सभी का सहयोग भी प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा ना? जितनी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उतना मुझे सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी के लिए। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। ये जिस बीजीएस की बात कर रही हैं, उषा जी के ससुर साहब माननीय स्वर्गीय स्वरूप चंद जी मार्सन्स उस संगठन को आगरा में लेकर आए थे और हम सबको सौभाग्य मिला। बहुत सारे लोग हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं, खुद उषा जी भी जुड़ी हुई हैं और अगर आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में आगे आएँ तो बहुत बड़ी बात है। एक बात को रखूँगा, मेरे युवा साथी आना चाह रहे हैं, उनको बुलाऊंगा। जिस दिन महाराज जी का प्रथम दिन था, जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा था, अंत में एक बात महाराज जी ने कहा कि आप खूब आइए, सुबह आइए, दोपहर आइए, शाम आइए, और उसके बाद महिलाओं की तरफ देखकर कहा लेकिन सावधान, आप मेरे कक्ष में अकेले मत आइए। अगर मुझसे आपको मिलना है तो 3-4 के समूह में आइए और अगर अकेली हैं तो बाहर कहीं पर बैठिए, मुझसे नहीं करिए। महिलाओं को अजीब लगा, क्या बात है, हम क्या इतने चरित्रहीन हैं? महाराज जी ने क्या समझ रखा? ये जिज्ञासा एक और जगह पहुंच गई और पूछा गया। उस जिज्ञासा में महाराज जी महिलाओं को सेकंड ग्रेड समझा जाता है। आप लोग मुनिराज तो हमें फटकने नहीं देते पास में, इनको तो चिपका कर रखते हैं, हम आना भी चाहें तो हुट दूर भगाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हम पर विश्वास नहीं है? बोले ना। तो महाराज ने कहा इन सब की तरफ से, वो सभी के लिए कह रहे थे कि भैया दिगंबर मुनि को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, उसे चिंता नहीं है, तुम्हारे छूने ना छूने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुझे तुम पर भी विश्वास है क्योंकि तुम्हारा भी बहुत उच्च चरित्र है। लेकिन विश्वास नहीं है तो उस धोबी पर, जिस धोबी ने सीता के लिए कुछ भी कह दिया, विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति पर जब एक दिन एक आर्यिका और एक मुनिराज हंस हंस कर बात कर रहे थे और उसने उन पर लांछन लगा दिया, पता चला वो जन्म के भाई बहन थे और अचानक आर्यिका और मुनिराज मिले थे तो एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। इन नजरों से धोखा है मित्रों, इन नजरों को बचाना है, इन नजरों को समझाना है। आइए बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे युवा साथी जैन युवा परिषद जी। और महाराज जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपकी दूरदर्शिता। एक बात मैं खुल के कहना चाहूंगा मित्रों, ये छोटा पैकेट है, जरा तालियां बजा दें। मेरा अभी तक मौका बड़े बड़े पैकेट के संग मौका मिला था रहने का। जब ये पैकेट सामने आए तो मुझे लगा ठीक है, एक वर्षा योग है, हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल है, करा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे इस पैकेट की परतें खुलना प्रारंभ हो रही हैं, मुझे लग रहा है ये छोटा पैकेट बड़े बड़ों को पीछे छोड़ रहा है।
जिस सोच के साथ मुनिराज चल रहे हैं, जिस गहरी सोच के साथ आज ऐसे वर्षा योगों की आवश्यकता है। मित्रों, सिर्फ हा हल्ला करने, खाना खिलाने से वर्षा योग संपन्न नहीं होते। वर्षा योग संस्कारों से, ज्ञान से, आत्मबोध से होते हैं, और वो सारे कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। और जिससे पहले, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, जिससे पहले ये महिला सम्मेलन बुलाते, उससे पहले उन्होंने कहा, मैंने कहा महाराज जी महिला सम्मेलन में भीड़ अच्छी हो जाएगी, अपन बुला लें। बोले नहीं, पहले युवाओं को बुलाओ, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का भार युवाओं पर है। अगर सुधारना है तो भाइयों को सुधारना है, बहनें तो सब सुधरी सुधराई हैं। तो आज वही जैन युवा परिषद, जिसका गठन पिछले रविवार को किया, बहुत सारे युवा आए, इनके कुछ भाग है, लगभग 250-300 युवा 6 जोन में अलग अलग 7 जोन में पूरे नगर में बनाए गए हैं, और कुछ जोन के अपने जोन प्रभारी आज आए हैं। अभी तो इनकी एक और बैठक होगी जिसमें 200-250 लोग जो हैं वो सब जुड़ेंगे, वो यहाँ पर आ रहे हैं हम सब। लेकिन तालियां माताओं बहनों इतनी जोर से बजाना कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने। मन के तार देखा जो गुरुद्वार बज उठे मन के तार, आगरा में चारों ओर कैसी आ गई बहार, आ रहा भक्ति का मजा रे, जा रहा भक्ति का नशा रे। तन मन खिला खिला रे, मन भी खिला रे, तन मन खिला खिला रे, मन भी खिला रे। देखा जो गुरुद्वार बज उठे मन के तार, आगरा में चारों ओर कैसी आ गई बहार, आ रहा भक्ति का नशा रे, आ रहा भक्ति का मजा रे। तन मन खिला खिला रे, मन भी खिला रे, तन मन खिला खिला रे, मन भी खिला रे। ओम ह्रीं पूज्य उपाध्याय मुनि श्री वीर संत सागर जी मुनिराज के पावन श्री चरणों में अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। खूब सारा आशीर्वाद पूरी जैन युवा परिषद को, खूब सारा आशीर्वाद, खूब जी बढ़िया। बिल्कुल। और जगदीश भाई साहब, जगदीश जी, और जितनी देर में ये आ रही हैं, हम अनुरोध करेंगे आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष, एक विशेष सूचना। आगरा दिगंबर जैन परिषद जो नगर की प्रतिनिधि संस्था है, लगभग 90 वर्ष प्राचीन संस्था है, उसके बारे में कुछ सूचना है, संक्षिप्त में देंगे। सभागृह में उपस्थित मातृशक्ति को आज इस सभा के माध्यम से मैं एक संदेश देने जा रहा हूं। इस समय आगरा दिगंबर जैन परिषद की नवीन आजीवन सदस्यता खोली गई है, और उस आजीवन सदस्यता की राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। आजीवन सदस्यता में भी हमारे जो ये 22 वर्ष के उपरांत आगरा दिगंबर जैन परिषद के द्वारा खोली गई है, और इसमें महिलाएं भी अपनी सहभागिता दर्शा सकती हैं। निश्चित रूप से हमारी ये भावना है कि पुरुष वर्ग के साथ ही महिला वर्ग का भी हमें आगरा नगर की सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भागीदारी करने की हम आशा करते हैं। इसी संदर्भ में आगामी जो देवठान है, वो देवठान में परिषद के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी जो है सामूहिक विवाह जैन के संबंध जैन में हो, ऐसी भावना के साथ परिषद सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ करना चाह रही है, और इसका शुभारंभ देवठान के अवसर पर करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अनेक सामाजिक कार्य जो है, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे परिवार जिनको आवश्यकता है उसकी जरूरी जानकारी महिलाओं को ही होती है। इसलिए यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी महिला समाज से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आगरा दिगंबर जैन परिषद की सदस्य बनकर के आजीवन सदस्यता ग्रहण करें, और हम प्रत्यक्ष रूप से महिला परिषद का गठन संपूर्ण आगरा जैन समाज के लिए इसके माध्यम से करना चाहते हैं। ऐसी भावना के साथ आप सभी से पुनः पुनः अनुरोध। हाँ, वंदना जी। चाहूंगा श्रीमती माधुरी जी जैन अहिंसा। वंदना जी आप भी तैयार रहिएगा, आइएगा। और उसके बाद तैयार रहें उपासना जी जैन। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय विशन सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। विषय राष्ट्रीय समाज में भारतीयों का योगदान, आधुनिक भारत में समाज में महिलाओं का योगदान।
आज आधुनिक युग में, कंप्यूटर युग में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने आज आगे बढ़कर देश के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। आज राष्ट्र समाज, व्यापार, उद्योग, धर्म, नेता, अभिनेत्री सभी क्षेत्र मुख्य की कुंजी बन गई है। प्राचीन समय में देखें तो झांसी की रानी ने अपने राष्ट्र को बचाने में अंग्रेजों से खूब लड़ी और इतिहास रच गई। आज वर्तमान युग में तो आवर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश में 70 साल राज किया था, राजनीतिक क्षेत्रों में इन महिलाओं ने राज किया। जयललिता, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, वसुंधरा सिंधिया, डिम्पल यादव, पूर्व राष्ट्रपति बताना बहुत मुश्किल है। आज देश विदेशों में महिलाओं का वर्चस्व है। आज सभी देश विदेश, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भारत, सभी जगह महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। उनकी उच्च पोजीशन है। आज वो टाइम नहीं जब लोग कहते थे नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। वो टाइम निकल चुका। आज नारी सशक्त शक्ति के रूप में उभरी है, जिसका कारण गांव-गांव, शहर-शहर दीक्षा, उच्च पढ़ाई, उच्च सोच नारी का मजबूत बनाया गया है। आज नारी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है, सूत्रधार है, प्रथम अध्यापिका है, प्रथम स्तंभ है। यत् नायस्तु पूजन्ते जमते तत् देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज हम सभी 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। उसी दौर में महिलाएं भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। खेल जगत में देखें तो पीटी ऊषा, मेरी डिसूजा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, मिताली रूप को क्रिकेट जगत में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र के सहयोग से किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाओं में कल्पना चावला, सुनीता विलियम आदि महिलाओं ने का दिल से सलाम करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाओं का कल्पना चावला, सुनीता विलियम का हम दिल से सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र का पूर्ण गौरव बढ़ाया है। आज गांव, कस्बा, जिले में मुखिया, सरपंच, लघु उद्योग, आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज में मुख्य संचालन कर रही हैं। आज पुरुषों से दिल से यह बात कहना चाहते हैं, नारी निंदा न कर, नारी निंदा न कर, नारी नर की खान। नारी से प्रकट हुए 24 भगवान। फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, उसी तरह हमें नारी सम्मान, इज्जत, प्रेम, वात्सल्य अच्छा लगता है। ज़्यादा न कर यही कहेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आज तो दिन हमारा है ना कि आपका है? आपका भी है, हमारा भी है। तो महानुभाव, क्योंकि हमारे साथ भी माँ जुड़ी है और आपके साथ भी माँ जुड़ी है। माँ, महात्मा और परमात्मा, तीनों के साथ माँ जुड़ी है। महानुभाव, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जब नगर में साधु आता है तो सबसे पहले चौका उनका लिख जाता है। कितने लोग हैं जो पहले चौका लगाकर आहार दे लेती हैं? हाथ ऊपर करके बताना। बहुत अच्छा, खूब सारा आशीर्वाद। कुछ लोग ऐसी हैं जो देखती हैं माहौल, हाँ बहुत बढ़िया महाराज जी हैं, यंग महाराज जी हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें पुचकारते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इनाम दे देते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं, तो चौका लगाते हैं। ऐसी कितनी है? एक नहीं हाथ उठाएंगी, जबकि आधी से ज्यादा ऐसे ही हैं। हमारा जी हमें हमारे घर में आ गए, हमें आशीर्वाद दे दिए, हमारा नाम लिए, हमें 4-5 मुकुट माला पहना दिए, बहुत सारी हैं। लेकिन महानुभाव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सारी मातृशक्ति से आपका घर तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक दिगंबर साधु वहां पर अपने चरण ना रखें। जितने भी नए मकान हैं, पुराने मकान हैं, ये मत सोचना कि कल तो आहार हो गया, अब क्या मतलब का। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, किसके पास है बताना, ऊपर करना। सभी के पास है, उषा जी के पास भी होगा। हाथ क्यों ऊपर नहीं कर रही? हाँ, सबके पास मतलब सबके पास है ना।
आज उसको चार्ज करना, अब कल मत करना, क्या होगा? चलेगा ही नहीं। ऐसे ही महानुभाव, एक बार चौका लगाने से मकान नहीं पवित्र होता, बार बार रिचार्ज कराना पड़ता है, बार बार चौका लगाना पड़ता है, बार बार आशीर्वाद लेना पड़ता है। अगर तुम्हारे घरों से साधुओं के चरण चले गए तो समझो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार भी तुमसे रूठ कर चला गया। साधु रहेगा तो एकजुट रहोगे, आओगे, मिलोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सुख दुख बांट पाएंगे। मैं महानुभाव ज्यादा आपको कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं देता, मेरी आदत है, लेकिन एक नियम आज दूंगा, जबरदस्ती दूंगा, मैं तो नाम लेकर बोल दूंगा। आधी ज्यादा महिलाओं को मैं जानता हूं, आधी से ज्यादा महिलाओं को मैं जानता हूं, इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं क्षुल्लक अवस्था से आगरा आ रहा हूं। 18 साल हो गए मुझे इस आगरा में आते जाते। उस समय कोई गुड़िया थी, आज वो बुढ़िया बन गई मतलब माता पिता बन गए, शादी ब्याह हो गया, आ रही हैं, जाई हैं, बहुएं हैं, आसपास से आ गई, सबको जानता हूं, नाम लेकर जानता हूं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी ब्याह से पहले खूब चौके लगाए, अब ऐसे घर में शादी हो गई जहां लगे नहीं पा रहा, व्यवस्था ही नहीं बन पा रही। मैं आपसे आज मातृशक्ति से यह कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ 3 साल का नियम ले लें, 36 महीने। कितने महीने? रेनू जी बोलो, चश्मा नीचे करके। हाँ, कितने महीने? देखिए बहुत बढ़िया काम बता रहा हूं, हींग लगे ना पिटकरी रंग चौका हो जाए, थोड़ा सा लगाओ और ज्यादा पाओ। महीने में 1 दिन, महीने में बोलो हाथ जोड़कर, महीने में बंटी की सेठानी बोलो, तुम क्या सोच रही, तुम्हें नहीं पहचानते? हाँ, आरसीएम वाली बहन जी रूपल, महीने में मुझे मालूम है आप नहा धोकर शुद्धि से सब कुछ बनाती हैं, लेकिन महानुभाव महीने में, बार बार कह रहा हूं मैं, बार बार। मशीन चालू है बाबूजी? बढ़िया है, कहीं इनकी मशीन ना बंद हो जाए, इसलिए बार बार कह रहा हूं। महीने में बोलो, महीने में 1 दिन आपको शुद्ध भोजन करना है। करोगी नहीं करोगी? सब करती है मुझे मालूम है, लेकिन उस दिन आपके घर में सुबह के समय आलू प्याज लहसुन अदरक नहीं बनना चाहिए। उस दिन आपके घर में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। उस दिन आपका चौका साफ होना चाहिए। नहा धो करके शुद्धि से 4 रोटी एक। मैं निकलकर पत्तल गली गया, मैं सदर पहुंच गया, मैं पत्ते अपना छिपी टोला पहुंच गया, मैं बगदा या बोदला पहुंच गया, और तुमने शुद्ध भोजन उस दिन बनाया, बोर्ड पर लिखा और सुबह बोर्ड पर पढ़ा कि उपाध्याय बेसन सागर आ रहे हैं। सोचिए तुम्हारा कितना बड़ा लकी ड्रॉ निकल गया कि बनाया अपने लिए था और निर्गंध साधु आ गए। और उपाध्याय बेसन सागर का वैसे ही सब चीजों का त्याग है, 66 चीजों का आजीवन त्याग है। अब लेते ही क्या है? कुछ नहीं। अब मैं तो अपने लिए नहीं, मैं आने वाले 3 साल के लिए साधुओं की व्यवस्था बनाना चाहता हूं। ऐसी 50 महिलाएं, कितनी, ये तैयार हो जाएं आगरा में कि हमें 1 महीने में 1 बार शुद्ध भोजन करना है। और साधु आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई पंडित विद्वान त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी हो उसे करा दो, और ना आए तो 2 आरिका, एक आरिका और एक महाराज जी तो तुम्हारे घर में रहते ही हैं, एक स्वयं सागर और एक स्वयं मती, तो तुम्हारे घर में परमानेंट है। उन्हें ना पढ़ाना पड़ेगा, ना बुलाना पड़ेगा, ना मनाना पड़ेगा, ना विधि मिलाना पड़ेगा। बैठ जाओ, बन जाओ स्वयं सागर और स्वयं मती, भोजन कर लो। आचार्य भगवान कहते हैं आपने शुद्ध भोजन बनाया और प्रगान किया, साधु नहीं आए या नहीं मिल पाया मौका, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का पुण्य मिलता है। और अगर अपने घर को परिवार को हमेशा बचा कर रखना है तो संपत्ति के चक्कर में मत पड़ो, हर महीने नवदा भक्ति के चक्कर में पड़ो। नवदा भक्ति आ गई तो सारी संपत्ति तुम्हारे घर में आ गई। इसलिए नवदा भक्ति पर ध्यान दो। जो आप लोग मंदिरों में चौके लगाने लग गए, घर से संस्कार गायब हो गए, शुद्धता गायब हो गई, इसलिए सबसे ज्यादा बीमार तुम्हारे घरों में है। मेरा 24 साल हो गया, दवाइयों का आजीवन त्याग है। मैं लेता नहीं दवाई, ना लगाता हूं, ना सूंघता हूं, ना कभी खाता हूं। इसलिए आपको भी यही शिक्षा देना चाहता हूं महानुभाव। 50 महिलाएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मनोज भैया खड़े करो फटाफट। जी बिल्कुल।
हाँ जी। एक देखिए जो- पीछे खड़ी हो गई। 36 महीने 3 साल में केवल एक दिन महीने में एक बार जिन्हें शुद्ध भोजन बनाकर लेना है और अपने मन में ये बहाना है कि काश मेरे घर में मुनिराज आ जाएं। इधर इधर लाइन हाँ, लगाओ। आइएगा, श्रीफल खुशबू- दे दीजिए खुशबू- भैया, खुशबू लाइन सामूहिक रूप लगवाओ से सब। श्रीफल दे देना। 36 महीने का संकल्प ले रही है, हर महीने एक बहुत दिन। बढ़िया, बहुत तालियां बढ़िया। बजाइए भाई, दे दो भाई, हाँ, दो दो दो। चलिए चलो आते- वहां आते- वहां इधर उतर जाना, इधर ओ देवी इधर उतर जाओ। आइएगा, इधर से निकल। आओ रूपल जी, हाँ, एटा वाली। देखिए मेरे ख्याल से आज का ये सबसे बढ़िया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हमें कुछ मिल रहा है नगर को। चलिए, तालियां देते- जरूर बजाइएगा। आओ आइए, इधर आ जाइए, आइए। ये हमारी दीपचंद जी के सेठानी, इनके घर से ही छुल्लक जी बने। वाह। हाँ बहुत बढ़िया, इधर निकलते जाओ। चलिए ये देवी जी, सबका चेहरा देख रहा हूं मैं, कभी भी आ जाऊंगा महीने में एक दिन। देखिए सबने एकदम नियम नहीं, लिया एकदम है, एकदम भीड़ नहीं, आराम आराम। शुद्ध भोजन बनाएंगी और शुद्ध भोजन हाँ। कराएंगी। 50 एक से दिन- ज्यादा नहीं। हाँ आ जाओ बहन जी, 3-4 आ जाओ लाइन से। बहुत ये सब सुंदर। बोदला की टीम है। हाँ सबको पहचानता हूं मैं, ये पूजा की मम्मी, ये पारुल की मम्मी, सब जानते हैं। हाँ आ महाराज जाओ। जी, तीन हम- तीन 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 ना महाराज जी हमें चौका के लिए कहना नहीं पड़ेगा। 50 तैयार होगी हर महीने। और हाँ। तो और अगर बिहार में भी कोई मुनिराज हुए और हमें महाराज जी ले जाना हुआ, अभी रोको रोको, महाराज जी हाँ। बिहार में भी ये मुनिराज भी हुए वहाँ एमडी जैन भी लगा लें, जहाँ इनको महीने में एक दिन लगाना लगाएं। तो इनका नियम दो। पूरा दीजिए दीजिए। तो डबल हमारी कामता जी कह रही है महीने भर लगाएंगी, बोल रही है हम तो रोज लगाएंगे, लगाती है। आपको पड़गाएंगे और ले जाएंगे भाई। ताली बजा दो भाई। लगाती है। 3-4 एकदम नहीं। बहुत बहुत हाँ, बधाई, देते जाओ। साधुवाद, सबको साधुवाद। सबसे बढ़िया काम आज की गोष्ठी का, बहुत सुंदर। हमारी व्यवस्था हो गई, तुम्हारी व्यवस्था। ये कम से कम किटी पार्टी में नहीं लगेंगे, अब चौके में लगेंगे। हाँ, तुम क्या दीक्षा के लिए आई अम्मा? चलो आओ, आ जाओ मोती कटरा। 3-4 ज्यादा नहीं, आओ चलो। हाँ चेन हमने रख लिया, आई बोल देंगे अब। हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी, वंदना 3-4 बस, ज्यादा नहीं भीड़, जल्दी जल्दी। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, जल्दी। सबका नियम है, सबको पहचान। ये छोटी छोटी दूर हटो, चलिए चलते चलिए, चलिए। आइए। 3-4 खुशबू 3-4 को भेजो बस। चलो बाद में फोटो खिंचवाने ना, देते जाओ जल्दी जल्दी तेजी से, अभी बहुत सारा कार्यक्रम है। आओ 3-4 आओ फटाफट। कितने सारे घरों में शुद्ध भोजन बनेगा, सोचिएगा आप। हाँ कोई बात नहीं, अभी ले लो, बाद में वापस कर देना। चलो 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 जल्दी, रहनो जल्दी आओ। जगदीश भाई साहब, जगदीश प्रसाद जी, हर महीने 50 चौके की व्यवस्था हो गई। किसी को सूतक पातक लग जाए तो अगले महीने देख लो, डबल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 50 से ज्यादा हो गई उमेश मनोज भैया, 50 से ज्यादा हो गई, 50 गिफ्ट बढ़ गई। दे दो दे दो, मैं आओ तो जल्दी। परिषद के अध्यक्ष जी से कह रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी आपकी बैंक भर गई। परिषद के अध्यक्ष जी, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, अरे डायरी देते जाओ देते जाओ। आओ ये बच्ची आगे घूम गई, किसकी है भैया? ये सब बगदा की टीम है भाई। महीने में एक दिन, क्योंकि शमशाबाद से सब साधु आएंगे। देते जाओ, एक एक देते जाओ, देते जाओ देते जाओ देते जाओ फटाफट। सबके नियम हो गए हैं, जब भी लगाओ क्या करना, जल्दी जल्दी फटाफट। सबके नियम सबको देख रहे हैं, सबको पहचानते हैं, ध्यान और रखना। महाराज जी अगर मंडल ले रहा है तो अलग अलग दिन में ले। हाँ एक साथ नहीं लगाए। हाँ ये वंदना की बहन को दे दो, ले लो अभी तो ले लो। आओ जल्दी आओ, हो गया काम खत्म। चलो छुट्टी देते जाओ। मधुनगर भी आएंगे, ध्यान रखियो। चलो चलो आ जाओ, तुम रह गई थी, आ जाओ। लगाना है ग्वालियर में चौका। हाँ ये तो मम्मी लगाए, तुम बैठ के खाओ, ये नहीं चलेगा। चलो हो गया, रख दो। चलिएगा सब अपना एक अपना चौका, स्थान कीजिए। एक चौका हमारी ममता जी, मनोज जैन बाकलीवाल, ममता बाकलीवाल जो कि कमला नगर की हैं, और उनका आज जन्म दिवस है भाई। एक उषा जी इनको दो, एक गिफ्ट हमारे मनोज जी को, डायरी भी दे दो, दे दो। तालियां बजा दो ममता जी की। हाँ तालियां बजाइए भाई। महीने में एक दिन डायरी दो ना इनको, बहन जी को। हाँ इस महीने 9 बार नमोकार मत पढ़ो, पक्का नियम हो गया, पक्का पाप लगेगा तुम्हें, हमें नहीं। हाँ जगदीश जी, अगर आप घर में नहीं लगा पा रहे हो, नसिया चले जाओ, 3-3 साधु हैं,
एमडी जन चले जाओ, घर में व्यवस्था नहीं, एक दिन आपके हाथ से चौका होना चाहिए, आपकी द्रव लगना चाहिए, किराए का नहीं चलेगा काम, ठीक है। अगर कहीं साधु विहार करके आ रहा है, परिषद के मैसेज आ जाएं, युवा टीम की मैसेज आ जाएं, तो भी बाहर जाके लगा लो। बाहर लगाना 1000 साधुओं को आहार देने का पुण्य मिलता है, बाहर जहां व्यवस्थाएं ना हो और वहां व्यवस्था बने, ठीक है ना। ये और है हाँ, चढ़ा दो, चढ़ो, आ जाओ, मैनपुरी से आ जाओ, मनोज जी बुला। हाँ, बाहर से जो आए हैं, मैनपुरी के श्राविकाएं आई हुई हैं, आकर श्रीफल अर्पण करें। सभी लोग चढ़ा आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बहुत सारा शिव। चलिए सब लोग बैठ जाइए, अभी फिर से हमारी अभी फिर से बुला लेंगे। आप लोग बैठे रहिए, जो लोग इधर उधर जा रहे हैं बैठ जाइए, सब बैठे रहिए। एक बार मिलकर जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। हाँ, बोले आदिनाथ भगवान की। यहाँ पर बात चल रही है महिला सुरक्षा की, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता का नाम लूं, इसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक बहन और भाई में लड़ाई हो रही है, पापा के सामने दोनों जिद कर रहे हैं। बहन कहती है पापा सब कुछ भैया को देते हो आप, मैं तो आपकी शायद पराई हूं। भैया अगर रात को भी कहीं जाने को कहता है तो अलाउ कर देते हो, मेरे को शाम को जाने को भी मना कर देते हो। भैया अगर कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाऊंगा, आप एक बार हाँ कर देते हो, लेकिन मेरी बात होती है तो 10 बार सोचते हो, ऐसा क्यों करते हो। कई बार जब हो गया, एक दिन शाम को दोनों भाई बहन को पापा सड़क पर ले जाते हैं, और सड़क पर एक दुकान दिखती है। दुकान के सामने लोहा लंगड़ पड़ा हुआ है, बहुत भारी भारी गटर के वो पड़े हुए हैं, लेंटर पड़े हुए हैं। पापा बेटी को दिखाते हैं और वो कहते हैं बेटी ये दुकान के बाहर पड़ा है, क्या इसको कोई चोर नहीं ले जा सकता क्या। बेटी हंसती है, बोले पापा इसको कौन ले जाएगा, उठा ही नहीं सकता, इतना भारी है, अगर पड़ा भी रहेगा जंग लग जाएगी लेकिन खराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, एक ज्वेलर की दुकान दिखाई देती है। दोनों भाई बहनों को उस ज्वेलर की दुकान पर ले जाते हैं। एक हीरे की अंगूठी पसंद करते हैं, कहते हैं लेकर आइए। वो ज्वेलर अंगूठी के लिए पहले कांच का शीशे का शोरूम खोलता है, उसके अंदर एक लॉकर लगा, उस लॉकर को खोलता है। लॉकर खोलने के बाद एक डिबिया निकालता है, डिबिया निकालने के बाद बड़े करीने से एक हीरे की अंगूठी निकालता है, वो भी शनील के कपड़े पर रखता है और वो दिखा देता है। वो देखकर वापस चले आते हैं। बहन भाई को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आज पापा क्या कहना चाहते हैं। उन्हें कहा पापा क्या हुआ, ये आपने क्या करा। बोले एक बात बस अब पूछना चाहता हूँ। दोनों ने दोनों बात कर ली। क्या बेटा जो डायमंड की अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी थी, वो जो लोहार के आगे लोहा पड़ा था उसको बाहर नहीं रख सकते। लड़की हंसी, लड़का हंसा। ऐसा हो सकता है कि पापा अगर बाहर रख दिया तो कोई भी चुरा ले जाएगा। बोले बस बेटा मैं यही बताना चाहता था, मेरी प्यारी बेटी तू वो हीरे की अंगूठी है जिसको मैं 4 तालों में सुरक्षा करके रखता हूँ। तुझे बुरा लगता होगा जब कोई आता है तो मैं कहता हूँ सर ढक के आना, जब कोई बाहर निकलती है तो भैया को मैं नहीं देखता, लेकिन बहन को तेरे को कहता हूँ कपड़े ठीक तरह से कर, ढक कर चल, क्योंकि भैया तो वो लोहा लंगड़ है, अगर कोई उठा ले भी गया तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन मेरी प्यारी बेटी अगर तुझे किसी ने छू भी लिया तो तेरी चमक कम पड़ जाएगी। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये बात आप अपनी बेटियों को ज़रूर बताइएगा। आज महिला सुरक्षा की बात है, मुझे कई जगह जाना पड़ता है, बेटियों के कॉलेजेस और स्कूल्स में मैं बोलता हूँ। अफसोस होता है जब उनकी ड्रेसिंग सेंस को देखता हूँ। मैं कभी विरोधी नहीं हूँ किसी भी ड्रेसिंग का, मैं भी हर मॉडर्न स्थान पर जाता हूँ, लेकिन कौन सा स्थान है, कहाँ पर आप गए हो, उस स्थान के अनुसार आपके वस्त्र होने चाहिए। मंदिर के अंदर अगर आप शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं, समाज के अंदर अगर कट स्लीव्स पहन के आ रहे हैं, तो क्या आपको बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। आप अपने दोस्तों में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब समाज के बीच में, मंदिर के बीच में, गुरु के सामने आप जाते हैं तो आपके
वस्त्रों से आपकी पहचान होती है, आपके कायदों से आपकी पहचान होती है। चलिएगा, अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, श्रीमती उपासना जी जैन। अच्छा, आइए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं उपासना जैन गुरुदेव के चरणों में शत नमन करती हूँ और यहाँ बैठी समस्त मातृ शक्ति को और नारी शक्ति को शत प्रणाम भी करती हूँ। और जो एक नारी 100 नर पर भारी होती है, आज उन्हीं सब पुरुषों को भी मेरा सादर अभिनंदन है। हमारा जैसा कि विषय है कि राष्ट्रीय हित में नारी का योगदान। प्रेम अधूरा नारी बिना, मान अधूरा नारी के बिना, घर अधूरा नारी के बिना और ये संसार अधूरा नारी के बिना। जी हाँ, नारी के बिना हमारा संपूर्ण अस्तित्व अधूरा रहता है। जैसा कि अभी हमने सारी गोष्ठी में सुना ही है कि नारी मातृ शक्ति है, प्रमुख शक्ति है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में हमारी स्त्रियों का, नारियों का सर्व प्रमुख स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में किसी भी अच्छे नागरिक का होना बहुत ज़रूरी है। और वो नागरिक वो स्वयं भी बनती है और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी एक अच्छा नागरिक बनने की वो प्रेरणा देती है। कहते हैं नारी बीज उगात है, नारी धरती रूप, नारी जग सृजित करे, धर 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 रूप। अनेक अन्नपूर्णा बनती है। मध्यकाल से लेकर वैदिक काल, नवीन भारत की ओर हम जाते जा रहे हैं लगातार। और हमने सारी महिलाएं, हमारी नारियों का इतिहास भरा पड़ा है और गौरवान्वित करने वाली सभी नारियों का हम बहुत देर से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सभी का नाम हम जानते हैं, सीता से लेकर अहिल्याबाई तक, जीजाबाई से लेकर और प्रेजेंट हमारा जो वर्तमान चल रहा है। कोई भी हमारा क्षेत्र, शिक्षा हो, दीक्षा हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो, कहीं भी स्त्रियां कहीं पीछे नहीं रही हैं। और उन्होंने अपने अनुपम, अपनी दक्षता से, अपने कार्य, अपने कठिन परिश्रमों से उन्होंने अपने राष्ट्र के निर्माण में, उसके उत्थान में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। महाराज जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा योगदान होना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां भी अच्छी बने और उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे बेटों को सही शिक्षित करना। तो आपकी बातों से एक बस छोटा सा ये बोलना चाहूँगी कि जो मेरे 2 पुत्र हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है जब महाराज जी ने ये सब बोला। मेरे 2 पुत्र हैं। जब वो सबसे छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, नमोकार मंत्र के साथ साथ 24 भगवानों के नाम के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें 5 पाप बताए। और 5 पापों में सबसे पहले मैंने उन्हें कुशील के बारे में बताया था, जो मुझे अभी एकदम याद आया कि हाँ, मैंने बच्चों को किस रूप में बताया था। थोड़ा मुझे संकोच हो रहा था, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि मैंने बच्चों को ये बात बताई कि तुम्हारी मम्मी को कोई आपत्तिजनक स्थिति में देखे, कोई ऐसे गलत चेष्टा करे, उन्हें गलत टच करने की कोशिश करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बच्चों ने उसी वक्त एक्सेप्ट किया, नहीं ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या तुम कर पाओगे ये काम कभी? कहते नहीं, हम भी नहीं करेंगे। और ये बात मैं उन्हें हमेशा बताती रही। 5 पापों पे हमेशा मैंने उनको केंद्रित किया कि इन 5 पापों को हमेशा ध्यान में रखना और सबसे ज़्यादा कुशील और ब्रह्मचर्य व्रत को हमेशा पालन करना अपने विवाह तक। तो महाराज जी, ज्ञान जब तक क्रिया के साथ पूर्ण नहीं होता वो अधूरा ही रहता है। हम ज्ञान की बातें तो बहुत बहुत करते हैं। और अभी हमारी जो सम्मानित राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी जी मुर्मू जी, राष्ट्र के, भारत के गौरवान्वित इतिहास को तो हम सभी जान गए, लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण में अगर स्त्रियों का योगदान देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी 2 उदाहरण में अभी बहुत अच्छे लगते हैं कि अभी यूएसए में कल ही टीवी पर चर्चा आ रही थी। यूएसए में कमला हैरिस जी एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ी हैं। उनका जो इतिहास बताया था, जो उनमें क्वालिटी बताई थी, बात ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी दूसरे देश की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी नारी सुरक्षा के ऊपर बहुत अच्छे अपने एजेंडा दिए हैं, अपने प्रोग्राम्स दिए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत सुंदर उन्होंने पैम्फलेट्स बताए हैं, जिसको उन्होंने बिल क्लिंटन जी ने, ओबामा जी ने काफ़ी अच्छे बताया। वही बातें हमारे देश पर भी लागू होनी चाहिए। नारी की सुरक्षा को लेकर, नारी को सम्मान देकर, नारी को सम्मान, कर्तव्य और अधिकार देकर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चल रहा है वो है नारी सुरक्षा को लेकर। सारी चर्चाएं इस वक्त हो चुकी हैं, मैं उन पर विषय नहीं करूँगी। और
जो दूसरा उदाहरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिनकी पत्नी उनसे 23 वर्ष लगभग ज़्यादा उम्र की है, लेकिन उनके संवादों से, उनके ज्ञान से, उनके टाइम टेबल से, उनकी चर्या से वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। बात यहाँ भी यही मैं कहना चाहूँगी। और यहाँ पर जो हमारी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी हैं, वो अपने अपने दम पर आज सबसे उच्च स्थान पर आसीन हुई हैं। तो भारत सदैव गौरवान्वित होता आया है, सदा गौरवान्वित होता रहेगा। विवेकानंद जी की एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने महिलाओं के ऊपर ये लिखा था कि अगर मुझे 500 पुरुष देंगे तो मैं 1 वर्ष में इतिहास बदल दूंगा, मैं दशा को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे 50 स्त्रियां दी तो मैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में उस राष्ट्र की स्थिति को बदलने में पूर्णतया सक्षम होऊंगा। ये विवेकानंद जी के विचार थे और वो हमेशा युवा पीढ़ी को ही सुशिक्षित करने के लिए आगे बढ़ते थे। अगर मैं ये वाली बात बोलूं कि हमारे को ज्ञान की बातों के साथ साथ क्रियात्मक भी करना चाहिए। हमारी कई बेटियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से धर्म का पालन भी करती हैं, धर्म चर्चाएं करती हैं, और जैसे हमारे गुरुदेव जो समय समय पर आते हैं, उनका जो हमें सानिध्य मिलता है, ये हमें अवश्य लेना चाहिए, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी की बेटियों को, हमारे बेटों को, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना आए और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सके। नारी को ऐसे ही भारत की या देश की, घर की, समाज की आधारशिला नहीं करती, वो हमारी प्रथम अध्यापिका भी हैं, हमारी स्तंभ भी हैं, और कोई भी समाज स्त्री के बिना संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। बस अंतिम में 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी। नारी जीवन से भरी, नारी वृक्ष समान, जीवन का पालन करे, नारी सम भगवान, नारी के गुणगान से भरा हुआ इतिहास, नारी बिन संभव नहीं होना जगत विकास, होना जगत विकास। समस्त नारी शक्ति को शत शत प्रणाम। सभी लोग अपने लिए एक जोरदार तालियों से अपना स्वयं अभिनंदन करें और एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए अपना जोरदार योगदान दें। धन्यवाद। आइएगा और अपने अगला व्यक्तित्व दें। इसके बाद श्रीमती करुणा जी तैयार रहिएगा। और भी अगर कोई बोलना चाहे, अभी ओपन हाउस करने वाले हम। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सीधे संवाद करेंगे महाराज जी से। आपके मन में महिलाओं के प्रति कोई भी ऐसी बात जो आप पूछना चाहती हैं कि कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई है, ये सीधा संवाद होगा और आपके उत्तर सीधे महाराज जी देंगे। मन में कोई भी अगर ऐसी बात हो, तैयार रहिएगा। हाथ उठाएंगी, लेकिन प्रश्न सटीक हो, 2 मिनट का हो और सीधा उत्तर मिलेगा। चलिए। और मनोज जी हमारे बीच में मैनपुरे, इटावा, चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचासीन सभी मेरे सभी को जय जिनेंद्र और महिला शक्ति को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वैसे तो मैं तैयारी करके नहीं आई, फिर भी नारी शक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि मुझे लगा कि मुझे भी 2 शब्द यहाँ पर बोलने चाहिए। गुरुदेव जैसे बोल रहे थे कि घर से, मेरा मानना है कि नारी शक्ति अपने घर से ही ये कार्य कर सकती है। बच्चों में संस्कार, अभी मेरी एक बहन ने कहा कि क्रिया करें, तो बिल्कुल सही बात है महाराज श्री। मैं कहना चाहूँगी कि वाकई में क्रिया नारी अपने घर में ही करे, क्योंकि बच्चों को हम जैसे संस्कार देते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो आगे बढ़ कर के भविष्य वही कहलाता है, परिवार वही है जो अच्छे संस्कार दे। मैंने अपने घर से ही शुरुआत की। बेटी जब मेरी शादी के लायक हुई तो मैंने गुरुदेव के सामने ही उसने खुद ने नियम लिया, क्योंकि ये संस्कार है कि मैं जैन से ही शादी करूंगी और दिन में ही मेरा और मेरा खुद का बता रही हूँ कि हमने ये मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मैंने जहाँ तक नियम लिया है कि नारी ही घर को बनाती है और साथ में देने वाले परिवार के लोग होते, तो बच्चों को जैसे संस्कार डालें उनमें वैसे ही बीज अंकुरित होते हैं। आज मेरी बेटी की शादी हुई तो हमने दिन में शादी की और
देव दर्शन का नियम लिया और 2 बेटे हैं मेरे, तो मैंने नियम लिया है कि मैं दिन में ही उनका विवाह करूंगी। और जैन, ये उनको शपथ दिलाई गई कि हम जैन हैं तो जैन से ही शादी करेंगे। और ये मेरे बच्चों ने खुद ने गुरुदेव के सामने ये शपथ भी ली। और नारी क्या नहीं कर सकती समाज में, हम सब नारियां अगर जहां भी कोई भी अपना आगरे का ही उदाहरण लें, भैया सामने है, सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है नारी को सबसे पहले आगे किया जाता है। तो नारी में एक ऐसी शक्ति है कि वो सबका वजूद है, सबको लेकर के साथ चलती है। गुरुदेव जैसा निर्देशन करते हैं या कोई बड़े घर के निर्देशन करते हैं तो उनके निर्देशन में हम महिलाएं अच्छा कार्य कर सकती हैं, अच्छा ही उस काम को अपने कैसे रूप दे सकती हैं, ये सब एक नारी ही कर सकती है। नारी में वो शक्ति होती है कि वो उस कार्यक्रम को किस स्तर तक ले जाए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, कुछ नहीं, आप समाज से जैसे शुरू से मेरे को साथ मिला और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा रह करके अच्छे समाज में जैसी संगति होगी नारी वही अच्छा कर पाएगी। ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जय जिनेंद्र। नाम दिया महाराज जी ने बोला और ये आ गए और बहुत बढ़िया बोला, मेरे ख्याल से तालियां तो बजनी चाहिए। और श्रीमती करुणा जी आ गई होंगी, कहाँ है, उन्होंने नाम लिखा, आ जाइए आप भी करिएगा। और फिर ये अवधपुरी से आई है, टीचर हैं। अच्छा, हाँ। की जय। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसन सागर महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। नारी सम्मान के लिए तो लोगों ने बहुत बातें की हैं और हमारे देश में हमेशा नारी का सम्मान हुआ है, चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, पद्मावती माता हो, कोई भी हो, हमेशा नारी को पूजा जाता है। लेकिन हम नारियों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। जब बच्चियां मंदिर जा रही हैं तो वो कैसे कपड़े पहनकर जा रही हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो किस तरीके से क्या सोचकर जा रहे हैं, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी, जो मुनि श्री जी ने जो आहार की व्यवस्था के लिए कहा है उसका फल कितना मिलता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब महाराज श्री कलाकुंज में विराजमान थे तो हमारा मन हुआ, मेरे और मेरे पति इन प्रकाश जी का मन हुआ कि हम भी घर में आहार लगाए। वैसे तो कई बार आहार लग चुका है, लेकिन उपाध्याय श्री का आहार लगना अभी बाकी था। हम लोग महाराज श्री के पास गए, महाराज जी हमें आहार लगाना है। महाराज श्री ने कहा चलो देखते हैं। हम लोग थोड़ा उदास हो गए, लेकिन महाराज श्री की इतनी कृपा हुई हमारे चेहरे देखकर, महाराज श्री ने कहा नहीं, अच्छा चलो हम आएंगे, व्यवस्था बनाते हैं। जब महाराज जी ने पूछा कितनी दूर है, महाराज जी 2 किलोमीटर दूर है। अब रहने की व्यवस्था, भाग्य से हमारा ऊपर का पोर्शन बना हुआ है और बहुत सुंदर बना हुआ है। अभी तक मैं सोचती थी कि क्यों बनवा लिया, ये फालतू में सफाई करानी पड़ती है। जो हम लोगों की सोच होती है कि काम वाली को फालतू में पैसा देना पड़ेगा, हर रोज सफाई करानी पड़ेगी, लेकिन उसका फल मुझे ये मिला कि महाराज श्री आकर अवधपुरी में पुष्पांजलि नगर फेज 3 में 2 दिन आकर विराजमान हुए। हमारे भावों का फल, और घर में चौका लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज श्री को स्वप्न आया रात में कि अवधपुरी में मंदिर होना चाहिए, पदम प्रभु जिनालय बनना चाहिए और समाज को संगठित होने का मौका मिला। ये हम लोगों का परम सौभाग्य, सिर्फ हमने भावना भाई थी, उसका हमें फल मिला कि हमारे घर में महाराज श्री का आहार हुआ और वहाँ पर हमको मंदिर प्राप्ति हुई है जो बहुत ही जल्दी बनने जा रही है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमेशा हम और हमारा समाज, मेरा परिवार गुरु की सेवा में संलग्न रहेगा। हमेशा मैं नित्य जो है तत्पर रहूंगी गुरु सेवा में, आहार के लिए कभी भी मुझे कोई भी बुला सकता है। मैं करुणा जैन अवधपुरी से। जय जिनेंद्र। 20-21 तारीख से नगर भ्रमण प्रारंभ होगा। हमारा अनुरोध है सभी शैलियों से, आप अपने अपने यहाँ पर बात कर लीजिएगा और आकर यहाँ कमला नगर में श्रीफल चढ़ाने का प्रारंभ कर दीजिएगा। महाराज जी के प्रवचन नित्य प्रातः 8:15 से 9:30 तक कमला नगर में होते हैं और शाम को 7:15 से 8:15 तक चलते हैं। आप दोनों समय, किसी भी समय आप अपनी पूरी समाज को लेकर आकर श्रीफल अर्पण कर सकते हैं, जिससे आगे का कार्यक्रम महाराज जी का बनाया जा सके, क्योंकि महाराज जी का मंगल विहार 21 सितंबर के बाद
नगर की ओर बढ़ेगा। 6 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम है। 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये नगर भ्रमण होगा। चलिए, हो आपकी गया। तारीख कौन सी आएगी ये आपके श्रीफल अर्पण करने के ऊपर होगा, इसलिए अपने पंचायत में कमेटी में ये चर्चा करके श्रीफल अर्पण की बात कर लें। और चलिए, हो गया सम्मान आपका, बहुत सारा आशीर्वाद, बैठ जाइए ना। और आज देखिए हमारी अर्पित में पावन वर्षा योग समिति के तत्वाधान में हमने आज राष्ट्र हित में महिलाओं का क्या योगदान है उस विषय पर भी चर्चा करी। हालांकि मुझे मालूम है आप लोग बातें करते में लगे रहे, कोई मुंह फाड़ रहा है, कोई इधर, अब कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट से सुन भी रहे थे। मेरी नज़र बहुत तेज है, पता नहीं क्या है आँख में, ना काजल लगाता हूँ ना दवाई डालता हूँ, लेकिन निगाह बड़ी तेज है, सब पर भांप लेता हूँ। पर मुझे बहुत खुशी है कि अम्मा कह रही थोड़ा कम बोलो, नज़र लग जाएगी। तो कई महिलाओं ने, कम से कम 100 महिलाओं में मनोज भैया नियम लिया कि एक दिन शुद्ध भोजन हम बनाएंगे भी और घर के सामने पड़गान करेंगे, साधु आएगा तो आहार देंगे। कम से कम 1 महीने में अध्यक्ष जी 100 चौके की व्यवस्था आपकी हो गई। युवा टीम बिहार की हो गई, महिला टीम चौके की हो गई। अब सबको मिलकर सरस्वती महाअर्चना करना है। कितने लोग हाथ ऊपर करके बताएंगे नहीं आएंगे? नहीं आओ, अम्मा बाहर है, कोई कार्यक्रम है। लेकिन पूरी लौंग द्रव्य की सामग्री में हमारी उषा मार्सन जी ने कह दिया 40, 50, 100 किलो जो भी लगेगी पूरी लौंग हमारी तरफ से रहेगी। एक बार तालियां बजा दीजिए। वो लौंग के चक्कर में ही पूरे काम होते चले गए। ऐसी लौंग चढ़ी कि सब काम बहुत अच्छे से तरीके से हो गया। महानुभाव कम से कम 6-7 हजार सिरपल चढ़ने वाले हैं। कहाँ पर? उस महाअर्चना में। कहा जाता है जिसने फल चढ़ा लिया उसे मोक्ष फल जरूर मिलता है। कम से कम 5 परिवार सिर्फ 11,000 रुपए की राशि, क्या नाम है मनोज भैया, 5 परिवार जिनके तरफ से देखिए बादाम आ चुकी है हमारे पास, चावल भी इकट्ठे हो गए हैं, चिटक भी हो गई है, लौंग माता जी ने बोल दिया मार्चेंट परिवार से। अब 5,000 सिरपल लगभग, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अपना लेके आएंगे, जो नहीं लेके आएंगे उनको वहां चढ़ाने का अवसर मिलेगा मेन मांडले पर सब कुछ। तो 5 परिवार ऐसे चाहिए, मात्र 11,000 रुपए के 1,000 सिरपल आपकी तरफ से उस मांडले पर चढ़ेंगे। एक हमारी पूजा की अम्मा बोदला वाली, एक उनकी पड़ोसन। भैया कोई लिखते चलिए, जल्दी ऊपर आ जाइए, मंच पे आ जाइए। आ जाए। हाँ, 2 नाम आ गए, 2 नाम आ गए, 3 और तीसरा नाम आ रहा है। तीसरा हमारी गुलाबी साड़ी वाली बहन जी, आ जाओ। हाँ, आ जाए। 3 नाम हो गए, 3 हो गए, 2 और दे दीजिए। 2 नाम और चाहिए 11,000 के। बस ये पूरे 5,000 सिरपल आपके नाम से वहां पर मांडले पर चढ़ेंगे। ऊपर आ जाए। एक हमारी खुशबू की बुआ, आ जाओ, अंतिम नाम दे दीजिए बस। एक हमारे संभव भाई फिरोजाबाद चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष, तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत। और इनका सम्मान उषा जी, भैया नाम लिख लीजिए 5 के। उधर अनिल जी नाम लिखते हैं। इधर आगे आ जाइए ना 5। उषा जी सबको पटका पहनाकर एक मोमेंटो दे दो, सम्मान कर दें। भैया नाम लिख लीजिए, है ना। ये राशि जल्द से जल्द कमला नगर मंदिर में जमा कर देना, रसीद ले लेना। इसी से पूरी व्यवस्था सिरपल की बनेगी, यही आएंगे यही चढ़ेंगे आप ही की राशि के, ठीक है ना। 11,000 रुपए में 1,000 सिरपल पूरे मांडले पर चढ़ेंगे, ठीक है ना। तालियां बजाइए वे 5 परिवारों के लिए। नाम पहले लिख लो, नाम लिखो, आप भी लिख लो। उषा जी देंगे, उषा जी सम्मान करें, नाम लिखवाते जाइए ना। आइए। देखिए एक सूचना है, आज का स्वागत कमला नगर महिला मंडल के द्वारा किया गया है और आते वक्त सबको गिफ्ट भी दी गई है। अगर आपके पास अभी तक गिफ्ट नहीं पहुंची हो तो बाहर गेट पर कमला नगर महिला मंडल के सब कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े हुए हैं, आप वहां से गिफ्ट अवश्य प्राप्त कर लें जब भी आप जाएं। तब नाम लिखवा दो। हाँ, नेहा की मम्मी, कोई बात नहीं, नाम लिखवा दो। हाँ, 5 नाम लिखो, इनका सम्मान करो। बहुत बढ़िया, नाम लिखवा दीजिए। इनको भी दो, एक और दो, मोमेंटो लाऊं वहां से। हाँ, एक मिनट आ रहा है, दे दो फटाफट दो।
बस इनका सम्मान करते हैं, दीजिए, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत सुंदर। आइए बैठिए, अपनी अपनी राशि कमला नगर जैन मंदिर में जमा कराना, बढ़िया से, है ना। कमला नगर, दूसरे मंदिर में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे बीच 3-4 महिलाएं आ जाइए, कमला नगर की 3-4 महिला आ जाइए, ग्रेटर कमला नगर की, कर्मयोगी की हो, शालीमार की हो, कमला नगर की हो, बल्केश्वर की 3-4 महिलाएं आ जाइए ऊपर। हमारी मैनपुरी की सारी महिला शक्ति का सम्मान करेंगे, जल्दी आ जाइए। सबको पटका, इधर आओ बैजंती माला, इधर इधर, तुम भी आ जाओ, दे दो चुनरी, दे दो अनिल जी इनको। आइए सब लोग आइए, हमारी मैनपुरी की महिला मंडल आ जाइए। सोनिया ऊपर आ जाओ, रेनू आ जाओ, सम्मान करो इनका। पहना पहना, वरमाला थोड़ी ना हो रही, टाइम फोटो खींचेगी, फटाफट पहनाओ। हाँ देखिए, आज आगरा के इतिहास में पहली बार हम सभी लोगों ने राष्ट्रहित में नारी का क्या योगदान, इस विषय पर गोष्ठी करी, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी भी पधारी थी। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। हमने भी यहाँ पर सभी को बंगाल की घटना से सचेत किया, दिल्ली की घटना से, गुजरात की घटना से, कि भैया आप महिला सुरक्षा स्वयं अपनी बनाएं, जितना हो सके सुरक्षित और व्यवस्थित रहें, क्योंकि जो काम शरीर में नाड़ी का होता है वही काम समाज में नारी का होता है। और सभी लोगों ने नियम लिए, संयम लिया, अपने शील की रक्षा, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने का संकल्प लिया और सबको मर्यादित और सुव्यवस्थित रखने का संकल्प दिलाया। 100 से ज़्यादा महिलाओं ने चौके लगाने का भी नियम लिया और आने वाली 6 अक्टूबर को होने वाली महार्चना के लिए भी सभी लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया कि हम सभी लोग सरस्वती महार्चना में बैठेंगे। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है।